हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वायसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर लॉजिक खत्म हो चुका है। बोर्ड्स मैंने पूरा पढ़ा रखा हुआ है। बोर्ड्स के जितने सवाल हैं उनमें से कुछ सवाल मैंने कराए हैं, कुछ आपके लिए होमवर्क रखे हैं। तो जो भी इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं, पहले वो आप पिछले 4 वीडियोस हैं लॉजिक के, उसको देख लेते हैं। तो आज जो है भाई डेडिकेटेड सीईटी बेस्ड हम पढ़ाई करने वाले हैं बच्चों। इसमें हम पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार गो थ्रू करेंगे। सिंस इट्स इजी चैप्टर, सिंपल चैप्टर है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत कम कंटेंट है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसीलिए एक ही लेक्चर में जो है ख़त्म हो जाएगा ये, जिसको मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप जो है भाई देखिए, आगे के चैप्टर्स डिफिकल्ट होंगे। कैलकुलस में जब हम जाएंगे तो वहाँ की बातें हम अलग से करेंगे। यहाँ जो चीज़ें ईजी हैं उसको हम जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं ख़त्म करने का, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लॉजिक का हम जो चैप्टर देखने वाले हैं बच्चों, सीईटी बेस्ड, इसमें मैंने अपने ही बच्चों के कुछ नोट्स जो है उनको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है और मैं उम्मीद करूंगा आप भी भाई ऐसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पे ये एक बच्ची का नोट्स है, उन्होंने लिखा हुआ था, तो उसी को मैंने लेके यहाँ पे रख दिया और आपको दिखा रहा हूँ कि भाई कैसे हमको प्रिपेयर करना है। देखिए सीईटी के लिए जो है और या बोर्ड के एग्जाम के लिए भी रिवाइज करते समय नोटबुक हमारे पास नहीं रह सकती। पूरा नोट्स हम संभाल के रखेंगे भी तो उसको गो थ्रू करने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। आप जो है जैसे ऑफलाइन के मेरे बच्चों ने कर रखा हुआ है कि भाई हर एक टॉपिक को 2 से 3 पेजों में हमको कंप्लीट करके और हर चैप्टर की टोटल मैथ्स की एक फाइल बना लेनी है, सो दैट हम जब एग्जाम में जाए तो बस वो फाइल देखा हमने, पूरा रिकॉल किया और हम एग्जाम में बैठ गए। देखिए स्कोर करना है, अपने स्कोर को बूस्ट करना है, 95 अप लेके जाना है मैथ्स को, मींस 95 से 100 के बीच में या 100 के नियर बाय, इवन 100 इतना करना है। तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है बच्चों। आपको जो है इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है कि मैथ्स में, स्पेशली मैं मैथ्स की बातें कर रहा हूँ, मैथ्स में हर एक चैप्टर का आपको एक एक पेज का ट्राई करना है, एक पेज में कवर हो जाए। एक पेज में कवर करने के लिए बहुत छोटा नहीं लिखना है, ऐसा लिखना है कि आप समझ सके फ्रंट एंड बैक। अगर कंप्लीट हो जाता है उतने में तो भाई वो बेस्ट है। ऐसा फाइल बना लेंगे जिसमें हमारा का पूरा मैथ्स होगा, सो दैट लास्ट डे जब मैं रिकॉल करूं पूरी मैथमेटिक्स तो आप बस वो फाइल देखो और आपको सब कुछ याद आता जाए। जितना मैं फर्स्ट डे से लास्ट डे तक पढ़ाऊंगा सब आपको उस फाइल में होना चाहिए और सब आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। यही हमारे सीईटी में भी बहुत ज्यादा काम आएगा। नो डाउट सीईटी के सवाल का लेवल थोड़ा अच्छा होता है, जैसा कि आज हम लॉजिक में भी देखेंगे। माना कि ये चैप्टर बहुत चिंदी है, आपको 100% समझा होगा, देन टू आपको मेहनत करनी पड़ेगी सीईटी के सवालों में, थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। उससे पहले पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉल करते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करता हूं फटाफट। पूरा चैप्टर हम रिकॉल करते हैं, 3 पेजेस में है। यही 3 पेज हमको याद रखने हैं और बना के भी रखने हैं। अपनी फाइल आपको अभी से रेडी करनी है, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। पहले अपन कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्लैक बेटर होगा। ओके लॉजिक फटाफट इंट्रो से स्टार्ट कर रहा हूं। इंट्रोडक्शन दे रखा है बच्चों। देखो अब लॉजिक में हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि भाई हमको क्या क्या पढ़ना है। तो हमको स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है। स्टेटमेंट आइदर ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे, क्योंकि ट्रू या फॉल्स होंगे तो ही वो स्टेटमेंट होंगे, ये हमने पहले पढ़ रखा हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट्स क्या है बच्चों, जो कुछ तो भी वैल्यू दे, कुछ तो भी आंसर दे। आंसर दे रहा है तो उसकी एक ट्रुथ वैल्यू होगी और इसकी ट्रुथ वैल्यू आइदर ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल के लिए देखो बच्चा इधर दे रखा हुआ है। अगर एग्जाम्पल हम देखें, एक सेकेंड, हाँ ये माउस से मैं यूज करूंगा तो ज्यादा बेटर है। हाँ जी बच्चों एग्जाम्पल के लिए दे रखा हुआ है 5 + 4 विच इज 13। ये इट्स अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट है, क्योंकि आंसर दे रहा है, फॉल्स आंसर दे रहा है लेकिन आंसर दे रहा है। 5 + 4 9 होता है, बट यहाँ पे 13 बोल रहा है, सो इट्स अ स्टेटमेंट। सिमिलरली x - 3 = 4। देखो x इज अ वेरिएबल, एक वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल में हमको नहीं पता ना x की वैल्यू क्या हो सकती है। या तो उन्होंने बोल रखी हो भाई कि x की वैल्यू 3 है, एक सपोज 3 बोल रखी होती तो मैं यहाँ 3 रखता, 3 - 3 6, 3 - 3 0 होता है, 4 नहीं होता तो फॉल्स हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे x की वैल्यू पता ही नहीं है, तो भाई एक कोई ना कोई ऐसा होगा, जैसे x की जगह अगर मैं 7 रख दूं तो 7 - 3 4 होता है। 4 होते समय ये ट्रू हो गया, बाकी सारे केसेस के लिए ये फॉल्स है। अब क्या रख के देखना ये पता ही नहीं है, तो हम यहाँ कोई जजमेंट नहीं दे सकते। तो भाई ये जो है वो स्टेटमेंट ही नहीं है हमारे नजरिए से, ठीक है। अच्छा अगला बच्चों, मान लो कोई भी, अभी देखो सिंगल स्टेटमेंट तो पढ़ना नहीं, हमको पढ़ना है कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड के बारे में पढ़ना है पूरा। मान लीजिए हमारे पास 2 स्टेटमेंट है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए जो चीजें लगती हैं उनको कनेक्टिविटीज बोलते हैं बच्चों, जो कि टोटल 4 है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको याद होनी चाहिए। एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। आपने अगर वीडियोस पढ़े हैं, पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपको 100% सब कुछ कनेक्ट हो रहा होगा। एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, ये 4 ऐसे सिंबल्स हैं जो 2 स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं, जिनको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं बच्चों। अच्छा एंड
कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसका असली नाम बच्चों मतलब स्टैंडर्ड नाम कंजंक्शन है, असली इन द सेंस एंड भी बोलते हैं, बट जो स्टैंडर्ड है वो कंजंक्शन है, मतलब एग्जाम में निगेशन में यूज लिखना होता है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, तो याद भी नाम भी याद रखेंगे। और दैट इज डिसजंक्शन। इफ देन जिसके दो नाम होते हैं बच्चों, इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, बड़ा अच्छा सा नोट्स बना रखा है बच्ची ने। इफ एंड ओनली इफ, डबल इंप्लीकेशन और बाय कंडीशनल, ये चार चीजें हैं जिससे हम स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है बच्चों। और एक पॉइंट और याद रखना है, एक सिंबल और याद रखना है जिसको हम निगेशन बोलते हैं। ये निगेशन का सिंबल है, ये आप याद रखेंगे, किसी को भी उल्टा करना है, निगेटिव करना है, उल्टा कर देना है, तो वहां पे निगेशन है, या कहीं बोला है तो हम कर लेंगे यूज, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है एंड और इफ देन में, फटाफट याद कर लेंगे। मान लीजिए कंपाउंड स्टेटमेंट आ गए हमारे सामने और दोनों के बीच में एंड यूज है, तो ऑलवेज रिमेंबर, अब जो बातें बोल रहा हूँ वो रट्टा हो जानी चाहिए। अगर सवाल को फटक से 30 सेकंड में खत्म करना है सीईटी के सवाल को, तो सारी चीजें याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये बातें मतलब याद ही होना चाहिए, पेपर पे नहीं, आपकी ब्रेन में सब कुछ खोपड़ी में एकदम फिट होना चाहिए। चलो, एंड में बच्चों दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अच्छे से समझेंगे, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब कौन दोनों, तो भाई सब वीडियोस पिछले देख लो तो आपको समझेगा। दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और में एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और में एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इफ देन में बच्चों ट्रू से फॉल्स के घर जा रहे हैं तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। फिर से समझना, ट्रू से फॉल्स के घर जा रहे हैं तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। एंड इफ एंड ओनली इफ में दोनों सेम होने चाहिए, आइदर दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू आएगा। अगर एक मिक्स मैच है, कुछ अलग अलग है, तो आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। याद रखेंगे। यहाँ पे देख भी लेंगे बच्चा लोग, आप लोग ये देखिए, बच्चे ने जो है टेबल बना रखा हुआ है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पी क्यू दो स्टेटमेंट है तो चार बातें होती हैं, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। एंड में दोनों ट्रू है, देखो दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और में एक भी ट्रू है, सी यहाँ पे एक भी ट्रू है, ट्रू, एक भी ट्रू है, ट्रू, एक भी ट्रू है, ट्रू, एक भी ट्रू नहीं है तो फॉल्स। ट्रू से पी से क्यू के घर जाना है तो भैया जब भी ट्रू से फॉल्स के घर जाएंगे तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। सो यहाँ पे ट्रू, देखो यहाँ पे मैं ट्रू से फॉल्स के घर जा रहा हूँ तो फॉल्स, बाकी सारे केसेस पे ट्रू। इफ एंड ओनली इफ, हाँ यहाँ पे एक स्टेट साइन मिस हो गया अभी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ में बच्चों ध्यान देंगे, अगर दोनों सेम हैं, देखो दोनों टी है तो टी, दोनों एफ भी टी, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग में फॉल्स, इतनी बातें याद रखनी है। अच्छा, इफ देन की खासियत याद रखनी है। इफ देन इट्स अ नेसेसरी कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ एंड इफ देन, ये नेसेसरी कंडीशन होती है बच्चों, थोड़ा समझो यहाँ पे, नहीं आप सवाल में फंसोगे। जैसे मान लीजिए लिख रखा है पी इफ देन क्यू, सारे बच्चे ध्यान देंगे, पी इफ देन क्यू। अगर ऐसे बोल रखा है तो इसका मतलब है कि क्यू को होने के लिए पी का होना जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, इस समय आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट मैच, अगर बारिश हुई तो मैच रुक जाएगा। देखो बारिश होगी देन ही मैच रुकेगा, तो मैच के रुकने के लिए नेसेसरी है बारिश का होना, अदरवाइज मैच नहीं रुकेगा। या झगड़ा हो जाए, आजकल के तो भाई झगड़े बहुत होते, तो या तो झगड़ा हो जाए तो भाई मैच रुकेगा, पर मैच एकदम नहीं रुकता, बारिश हो रही तो मैच 100% रुकेगा। तो ये बारिश का होना इट्स अ नेसेसरी कंडीशन टू स्टॉप क्रिकेट, मैच स्टॉप करने के लिए। सो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि भाई मैं जब भी बात करता हूं तो पी का होना बड़ा जरूरी है क्यू के लिए। पी हो रहा है तो क्यू होगा। देखो बारिश हो रही है तो मैच रुकेगा, लेकिन मैच रुका है ऐसा जरूरी नहीं हो बारिश हो। जैसे मैंने दूसरा केस दिया, आजकल तो झगड़े हो जाते हैं क्रिकेट में तो भी मैच रुक जाता है कुछ देर के लिए, तो वो केस नहीं जरूरी है। लेकिन अगर बारिश, मैच का रुकना है तो बारिश को होना है, लेकिन मैच रुका है ऐसा जरूरी नहीं है। उसके तो कई केसेस हो सकते हैं ना मैच के रुकने के, ठीक है। पर इसमें इस एक पर्टिकुलर कंडीशन में क्यू अगर हो रहा है तो उसके होने के लिए पी होना नेसेसरी है, अदरवाइज क्यू हो ही नहीं सकता। इफ नहीं है तो देन कैसे होगा, नहीं हो सकता, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चों, चला नेक्स्ट पॉइंट इज क्वांटिफायर। अच्छा क्वांटिफायर्स क्या होते हैं तो बच्चों आपको मैं फिर से रिकॉल करा दूं फटाफट दो बातें। फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, ध्यान देना, फॉर ऑल का मतलब सबके लिए, देयर एग्जिस्ट मतलब किसी एक के लिए, किसी एक के लिए भी काम हुआ तो चलेगा। अब अगर निगेशन में बोल दिया, निगेशन ऑफ फॉर ऑल, तो ध्यान देना वहां पे दिक्कतें होंगी। ऑप्शन में अगर चारों फॉर ऑल है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर देयर एग्जिस्ट है तो हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, जैसा कि हम क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। सो खाली इतना याद रखेंगे फिलहाल के लिए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, यानी कि बच्चा लोग सबके लिए, यानी इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब बच्चों किसी एक के लिए भी हुआ तो चलेगा, सबके लिए हुआ तो बेस्ट है, नहीं तो किसी एक के लिए हो जाए तो भी काम चल जाएगा अपना, ठीक है। अच्छा उससे इंपॉर्टेंट बच्चों ड्यूल्स, ड्यूल्स याद रखेंगे एकदम अच्छे से।
ड्यूल्स लिखने आता है, सीटी में सवाल बनते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो 3 से 4 सवाल पूछे हुए। सो ड्यूल्स लिखने का मतलब होता है एंड को और बना दो, और को एंड, टी को सी, सी को टी, इतना ही आता है, बाकी आता नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे एंड को और को एंड, सी को टी को सी। सी इट्स कॉन्ट्राडिक्शन एंड टी छोटा टी, दैट्स टॉटोलॉजी, याद रखेंगे। कैपिटल टी टर्न्स आउट टू बी कैपिटल एफ एंड कैपिटल एफ टर्न्स आउट टू बी कैपिटल, दैट्स फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स। बट हमारे काम का ये 4 है बच्चों, ये चारों हमारे काम आएगा, एंड को और को एंड, सी को टी को सी, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं ना। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, ओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे सवाल सीईटी बनाता है भाई, इसके आगे से जो पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम सवाल यहीं से बनेंगे। अब यहाँ से आपको चीजें याद होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी सवाल करना है तो लॉ आने चाहिए भाई। लॉ थोड़ा सा टफ पार्ट है, मैंने पहले भी बोला था, आप कृपया करके उसके वीडियोस देखें, नंबर ऑफ सवाल सॉल्व करें, बिकॉज सीईटी में बहुत ज्यादा सवाल हमको लॉ से मिलेंगे। जल्दी जल्दी मतलब ऐसा नहीं कि वो हम बिना लॉ के कर नहीं सकते, लेकिन हमको अगर टाइम बचाना है तो लॉ आना चाहिए। और अगर इस चैप्टर में हमने टाइम नहीं बचाया तो आगे तो हमको कैलकुलस और वेक्टर अलजेब्रा भी देखनी है, जहां हमारा टाइम जाएगा, क्वेश्चंस में हम फंसेंगे। इसीलिए हमको कोशिश करना है कि इनके सवाल हम 30 सेकंड में उड़ा दे, ठीक है। चल, सो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, बच्चों ध्यान रखना, कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन पढ़ना है हमको यहाँ पे। उससे पहले कुछ बातें आपको एकदम क्लियरली आनी चाहिए। कौन सी कुछ बातें क्लियरली आनी चाहिए? सबसे पहला तो निगेशन लिखना होता है एंड का। माइनस लिखने का मतलब बच्चों मैंने बताया आपको, खाली ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट जैसे बचपन में आप ओपन करते थे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस। तो यहाँ देखो प्लस है तो माइनस प्लस माइनस पी, एंड टर्न्स आउट टू बी और माइनस क्यू। उल्टा भी याद रखना, माइनस कॉमन निकालना पड़े तो हम निकाल सके, ठीक है, निकाल भी सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। सेम अगर और की बातें की जाए बच्चों, पी और क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ पी एंड माइनस ऑफ क्यू, और टर्न्स आउट टू बी एंड। ध्यान रखना, और जो है वो एंड बन जाएगा, एंड जो है वो और बन जाता है। बट केस ऑफ इफ देन बहुत ज्यादा सवाल आते हैं बच्चों इस पे, इन दोनों पे, नेक्स्ट दो पे, एंड फंस जाते हैं बच्चे यहाँ पे। देखो इफ देन का निगेशन अगर लिखना है तो उससे पहले, निगेशन लिखने से पहले आप ये समझो ये किसके इक्विवेलेंट होता है ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। मैंने प्रूफ भी कराया था लेक्चर में, जब मैंने लेक्चर में पढ़ाया था, तो ये ना एक, ये इफ देन किसी के तो बराबर है। अब वो किसके बराबर होता है मैं आपको बताता हूँ, वो बराबर होता है निगेशन ऑफ पी और क्यू के। ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि जब मैं इसका निगेशन लिखूंगा तो मैं थोड़ी जो एरो को उल्टा कर दिया, तीर वहां चल रहा था लगे तीर घुमा दिया, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इसको एंड और में ले जाना होता है। तो इफ देन हमेशा इक्वल होता है इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, रट्टा हो जाना चाहिए आपकी खोपड़ी में फिट एकदम। पी से क्यू के घर जाना इक्विवेलेंट होता है निगेशन ऑफ पी और क्यू के। चाहिए तो आप प्रूफ करके देख सकते हैं, टेबल बनाने सबको आता होगा, हम चाहिए तो बच्चों प्रूफ कर सकते हैं। पी क्यू, पी से क्यू के घर जाना है, कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको समझेगा बच्चों। हाँ जी, पी से क्यू के घर जाना है एंड निगेशन ऑफ पी और क्यू। चलो यहाँ देखते हैं, देखो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, मैं आपको प्रूफ करा के दिखा दे रहा हूँ। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, पी से क्यू के घर जाना है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, निगेशन ऑफ पी इसका उल्टा, दैट इज एफ एफ टी टी, और क्यू और लगाना है, एक भी ट्रू है तो ट्रू, नहीं एक भी ट्रू तो फॉल्स, ट्रू ट्रू। देखो बच्चों दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब है कि सर ये इसके बराबर होता है बच्चों, 100% होता है। देखो मैंने निगेशन नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं आपको, ये दोनों एक ही चीज है, यानी पी से क्यू के घर जाना या निगेशन ऑफ पी और क्यू करना, दोनों एक ही वैल्यू देगा। तो आपको रट्टा हो जानी चाहिए, एकदम बाय हार्ट हो जानी चाहिए ये बात, ठीक है। अब मेन कहानी ये है बच्चों, इसकी जो मेन जड़ है वो ये है कि अगर मुझे इफ देन का निगेशन लिखना है तो मैं उसको एंड और के टर्म में लिखूंगा। कैसे एंड और के टर्म में लिखूंगा अभी आप देखेंगे। चलो भाई यहाँ देखते, देखो मुझे इसका निगेशन लिखना है तो भाई मैं इसका निगेशन नहीं लिख के इस पूरे का निगेशन कर दूंगा। देखो इस पूरे का निगेशन करने का मतलब है माइनस माइनस प्लस पी और टर्न्स आउट टू बी एंड माइनस क्यू। तो बच्चों इफ देन का निगेशन मिल गया हमको, इफ देन का निगेशन होता है हमारा पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। ये दोनों बातें याद होनी चाहिए, दोनों काम आती है। पहले तो आप सिंगल याद रखो, विदाउट निगेशन क्या होता है, फिर निगेशन क्या होता है। तो पी टेंस टू क्यू किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ पी और क्यू, माइनस ऑफ पी और क्यू याद हो जाना चाहिए। उल्टा लिखेंगे तो पी पॉजिटिव एंड माइनस ऑफ क्यू, पी पॉजिटिव एंड माइनस ऑफ क्यू, एकदम रट्टा कर लो बच्चों फटाफट, ठीक है। अच्छा थर्ड पॉइंट, इफ, ये तो हो गया इफ देन। इफ एंड ओनली इफ के केस में क्या होगा बच्चों, जब मान लो मैंने इफ एंड ओनली इफ का केस दे दिया आपको, तो भैया इफ एंड ओनली इफ का केस है,
सो अब देखो इसी के बराबर होता है, निगेशन से पहले तो आप किसके बराबर होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है ये समझो, ये इक्विवेलेंट होता है माइनस ऑफ पी और क्यू एंड पी और माइनस ऑफ क्यू। अब मैं बोल रहा हूं इसका निगेशन लिख दो बच्चों, क्या लिख दो इसका निगेशन, एक सेकेंड ना बच्चा लोग, हाँ जी भाई। सो अब मैं बोल रहा हूं आपको इसका माइनस लिखना है हमको, चलो इसका माइनस लिखने का मतलब क्या है बच्चों, वो इक्वल हो जाएगा P और निगेशन ऑफ Q एंड टर्न्स आउट टू बी एंड सॉरी एंड टर्न्स आउट टू बी और P एंड निगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है, एक बार ये पॉजिटिव एक बार वो पॉजिटिव, उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना उल्टा हो जाएगा, एक बार ये पॉजिटिव हो जाएगा एक बार वो पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें ना बच्चा लोग, तो दिस इज Q। तो यहाँ पे देखो ये दोनों का सेम है बच्चों, इफ देन और इफ एंड ओनली इफ में अगर हम नोटिस करें, सो इफ देन की कहानी में निगेशन क्या होता है, P एज इट इज, देखना पहला वाला एज इट इज अच्छे से नोटिस करो, सेकेंड वाले में नेगेटिव लगेगा, बीच में एंड आता है। तो इफ एंड ओनली इफ में क्या हो जाएगा, इफ एंड ओनली इफ की बात की जाए तो इसका निगेशन बच्चों देखना P एज इट इज, इसका निगेशन, दूसरे केस में ये एज इट इज, इसका निगेशन, मतलब दोनों का एक एक टाइम निगेशन, बीच में दोनों के एंड और उन दोनों को कनेक्ट और से करना है, दैट्स इट। ये चार बातें रट लेना, बाय हार्ट कर लेना, एक एक बार 10-10 बार लिख लिख के रट्टा मार लेना, ठीक है। आना ही चाहिए, नहीं आया तो सवाल नहीं आएगा, तो फिर खत्म, जिंदगी खत्म, कुछ नहीं हो सकता अपने से, ठीक है। सो भैया एकदम बाय हार्ट हो जाना चाहिए। चला आगे बढ़ू, और मैं पहले बता दे रहा हूँ बच्चों, आप पढ़ रहे हैं ये दिमाग से हटा देना कि बिना पढ़े भी कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है बिना पढ़े। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम लो कि सर वो कौन सा पढ़े, अरे भाई सब पढ़े हैं, पहले उनके बारे में आप पढ़ लो तो आपको समझेगा कि वो कितना पढ़े। एलॉन मस्क की बात करो, बिल गेट्स की बात करो, कॉलेज ड्रॉप आउट थे, कुछ कॉलेज ड्रॉप में उल्लू बना रहे हैं। अरे भाई उनको खाली फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, कंप्यूटर्स में इतना इंटरेस्ट नहीं होता ना, तो आज इतना बड़ा एम्पायर भी खड़ा नहीं हुआ होता। तो इसके लिए पढ़ना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, निगेशन ऑफ डबल इंप्लीकेशन तक वी हैव डन। नाउ नेक्स्ट बच्चों 3 पॉइंट, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, रट लो, सवाल आएंगे उल्टा उल्टा, इनवर्स का कॉन्ट्रापोजिटिव पूछ देगा, कॉन्वर्स का इनवर्स क्या होगा, ऐसे मतलब पता नहीं कहां का कहां पूछ लेगा, इसलिए तीनों बातें याद कर लो। देखो मान लो ये केवल इफ देन पे एप्लीकेबल है, याद रखना केवल इफ देन पे, P से Q के घर, इफ P देन Q, ये स्टेटमेंट दिया होता है। अब हमको करना क्या है, हमको पहला लिखना होता है बच्चों कॉन्वर्स, सबसे पहले कॉन्वर्स का मतलब होता है सर Q से P के घर चलो, यानी कि इफ P देन Q, ठीक है भाई। सेकेंड पॉइंट इनवर्स, इनवर्स का मतलब है बच्चों इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस ऑफ P से माइनस ऑफ Q। एंड थर्ड होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा का मतलब बच्चों इसको माइनस ऑफ Q से माइनस ऑफ P के घर चलो। तो आई होप आपको तीनों बातें याद हो गई होंगी, और याद हो ही जानी चाहिए, नहीं हो रही है पिछले वीडियोस देखो, उसमें सारा कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है, मैं यहाँ डायरेक्ट केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये तीनों बातें याद होनी चाहिए, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये कॉन्वर्स बच्चों गलत है, Q से P होगा, नॉर्मल स्टेटमेंट होता है P से Q, Q से P इज योर कॉन्वर्स, इनवर्स इज निगेशन ऑफ P से निगेशन ऑफ Q एंड कॉन्ट्रा इज माइनस Q से माइनस P, राइट है एकदम, ठीक है। सो ये तीनों बातें आपकी खोपड़ी में एकदम फिट हो जानी चाहिए बच्चा लोग। देखो मैंने जैसे ही बताया आपको ये किसके इक्वल होता है, इसके, मैंने पहले ही प्रूफ करा दिया है, बच्ची ने ऊपर लिख रखा हुआ है, आप भी ऐसे ही देखो लिख के रखेंगे। अच्छा P इफ एंड ओनली इफ Q को आप ऐसे कन्वर्ट करके फिर इसमें लिखेंगे, एंड देन निगेशन जो मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो इसको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी याद किया है तो भी चलेगा, ठीक है। चला इंपॉर्टेंट बात खत्म, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। नाउ दिस इज महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, महा मोस्ट मोस्ट मोस्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसी से करेंगे बच्चों। क्वेश्चंस को अगर जल्दी कंप्लीट करना है तो आपको अलजेब्रा आना चाहिए, यानी कि लॉज आने चाहिए, सिंपल भाषा में इसको हम लॉज बोलते हैं। लॉज आपको बाय हार्ट होने चाहिए, आने चाहिए, इनका यूज नहीं आता है तो आप दिक्कत में पड़ने वाले हैं। लॉज में मैंने आपको बताए थे 3 इंपॉर्टेंट लॉज है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट, सेम प्रजाति के लोगों को ढूंढना, अगर सेम प्रजाति के लोग साथ में हैं तो उनमें कॉम्प्लीमेंट करके छोटा करो, एंड देन आइडेंटिटी यूज करके और छोटा करो। और अगर आपको सेम प्रजाति वाले साथ में नहीं मिले तो वहां पे हमको बच्चों क्या करना होता है, वहां पे हमको डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव यूज करके सेम प्रजाति वालों को साथ में लाना होता है। वंस आपके पास सेम प्रजाति वाले आ गए, आप फटाफट कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी यूज करो, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा और कहानी खत्म। सो कृपया करके इसको बहुत 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 अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट यानी कि लॉस को याद कर लेंगे, होने ही चाहिए, आपको याद होने चाहिए। याद का मतलब मैं रटने नहीं बोलता, रटने नहीं आ रहा है तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। यहाँ सीईटी में हमको रटने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमको लिखना नहीं है, एमसीक्यूज सॉल्व करने, बट कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो एमसीक्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं भाई,
तो ये सारे लॉ हैं बच्चों, डी मॉर्गन, एब्जॉर्प्शन, जितने भी हैं इनमें 3 खास हैं, मैंने पहले पढ़ा रखा हुआ है सारा कुछ। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज एप्लीकेशन, दैट इज सर्किट डायग्राम। इसके लिमिटेड सवाल आते हैं बच्चों, प्रीवियसली तो ओमिटेड था, उसके पहले सीटी का एक बार पेपर नहीं हुआ तो सवाल बहुत नहीं है प्रीवियस ईयर में हमारे पास, लेकिन ये कि अब आपके सिलेबस में ऐड हो गया तो भी अब आएगा, अब आपको पढ़ना होगा, ठीक है, अच्छे से रटना होगा। एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग। अच्छा, एप्लीकेशन में 2 बातें याद रखो, एंड एंड और। एंड मतलब सीरीज, सीरीज मतलब एंड, पैरेलल मतलब और, इतना 2 बातें याद है तो बस खत्म। इसके बाद हम सीटी के सवाल करने वाले हैं, आपको 100% सब कुछ चमकेगा। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो पहले लेकिन पिछले वीडियोस जरूर देखें, वो कंपलसरी है, ठीक है बच्चों। सो इसके बाद जो है भाई मैं प्रीवियस ईयर के सवाल स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। कुछ एक अराउंड 40-50 सवाल मैं कराऊंगा, बचे क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम पे होमवर्क पे दूंगा, आप सारे अटेम्प्ट करें। उसके बाद जिसको जहां भी डाउट आता है वो मेरे से पूछे, प्लस एक 100 क्वेश्चंस की अलग से शीट में दूंगा जो आप सॉल्व करें, उसको ट्राई करें, अटेम्प्ट करें, एंड जितने भी डाउट आते हैं वो पूछें। और देखिए 200 से 250 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे प्रीवियस ईयर और शीट मिला के, इतने कर लो बच्चों, मैं गारंटी दे रहा हूँ सीटी में आप इस चैप्टर में पीछे नहीं हट सकते किसी से, आप 100% इसका सवाल सही मार के आएंगे, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। चलो कहानी स्टार्ट करता हूं मैं भाई, जो है हम प्रीवियस ईयर स्टार्ट करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अरे रे, हाँ जी भाई। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कहानी। तो बच्चों देखिए ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ, सो दैट आपको समझे कि जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने लॉजिक्स में अब तक पढ़ा था, वो सारा कुछ यहाँ पे है, सारा कुछ वही बनता है, वही पूछा जाता है, कुछ अलग से नहीं आता, ठीक है। चलिए हम एक एक क्वेश्चन लेंगे बच्चों, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, मतलब जितने क्वेश्चंस यहाँ पे हो सकते हैं पॉसिबल, और बाकी के फिर मैं आपको जो है PDF अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। चलिए कहानी आगे बढ़ा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें बच्चों। 2022 का सवाल है, 2022 का 2022 के सवाल हैं बच्चों यहाँ पे, तो स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अब आपको जो है भाई फील आएगा कि हमने जितना कुछ पढ़ा था अगर वो हमने कर रखा है तो सारे सवाल हो रहे हैं। द स्टेटमेंट पैटर्न, देखिए एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू व्हाट, किसके इक्विवेलेंट है ये पूरा, ये जो बड़ा सा बच्चों हमको दे रखा है, ये बड़ा सा किसके बराबर है। देखो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, एक ट्रुथ टेबल, आप ट्रुथ टेबल बनाओ, बड़ा सा मेहनत करो, पी क्यू ये पूरा निकालो, इन चारों को निकालो और देखो किसके बराबर है, आइदर यूज लॉ। अगर आपको लॉ चमकता है तो इस सवाल में आपको टाइम नहीं लगेगा। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अब मैं एक एक स्टेप एक्सप्लेन भी करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको नहीं भी आपने बोर्ड का लेक्चर देखा है तो आपको समझे। चल पहला पी एंड क्यू बच्चों हमारा क्वेश्चन है, इट इज पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और आर एंड निगेशन ऑफ क्यू। बच्चा लोग ये क्वेश्चन है हमारे सामने, अब इसको हमको रिड्यूस करना है, छोटा करना है, बिकॉज आंसर में चारों आउटपुट छोटे हैं, तो बस रिड्यूस करने का सबसे पहला स्टेप है सेम प्रजाति वाले ढूंढो। देखो यहाँ स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, जितना हवे में कर सकते हो उतना हवे में करो, जितना जल्दी मतलब बिना पेन पेपर के जितना ज्यादा स्टेप हो सके। देखो मेरे को सेम प्रजाति वाले साथ में चाहिए, तो पहले ढूंढो सेम प्रजाति वाले किधर किधर है। देखो ये दोनों सेम प्रजाति वाले, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बस मेरे को ये दोनों साथ में चाहिए, ये दोनों साथ में चाहिए, तो बाजू में दोनों के एंड क्यू बैठा है उसको फेंको बाहर, जैसे ही आप बाहर फेंकोगे क्या बचेगा, P बीच में और निगेशन ऑफ P, एंड Q बाहर चला गया, बाजू में जो बैठा है उसको हाथ नहीं लगाना, उसको मैंने एज इट इज रख दिया है, ठीक है। अब चलो उड़ाते हैं इसको, और आया देखो एक ट्रू तो एक फॉल्स, एक फॉल्स तो एक ट्रू, और में देखो दिमाग लगाना, और है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो ट्रू होता है, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसा सोचो कि मान लो सर मेरा P ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, मतलब सर एक ट्रू है एक फॉल्स है, बीच में और है, और क्या बोलता है एक भी ट्रू तो ट्रू, तो सर इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, एंड क्यू और आर एंड निगेशन ऑफ क्यू, बाकी एज इट इज रख दिया। चलो अब ट्रू एंड एनीथिंग, दिमाग लगाओ, ट्रू एंड एनीथिंग, ये एनीथिंग क्या हो सकता है, आइदर ट्रू या फॉल्स, दो में से एक ही बातें हो सकती है स्टेटमेंट में, तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू होता है, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है। तो सारी कहानी किस पे डिपेंड करती है बच्चों, क्यू पे। अगर क्यू पे डिपेंड करती है तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे की जगह क्यू यूज कर लूंगा, क्यू और आर एंड निगेशन ऑफ क्यू। देखो बच्चों छोटा हो गया, रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस करते हैं, फिर से सेम प्रजाति वाले साथ में चाहिए, तो ये दोनों सेम प्रजाति के हैं, ओ क्या हो गया, हाँ जी भाई ये दोनों सेम प्रजाति के दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो इनको साथ में लाओ, साथ में लाने के लिए क्या करूं सर, सिंबल अलग अलग है, डिस्ट्रीब्यूटिव करते बच्चा, तो ये हो जाएगा क्यू और आर एंड Q और निगेशन ऑफ Q। देखो बच्चा फिर से इधर ट्री, Q और R एंड, अब देखो यहाँ पे ट्रू आ गया क्योंकि बीच में और है, कॉम्प्लीमेंट।
अब देखो ये स्टेटमेंट एंड टी, तो इसके दो आंसर या तो ट्रू या तो फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, तो डिपेंड करता है क्यू और आर पे, तो छोटा होके बन गया क्यू और आर। अब देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, क्यू और आर कहाँ पे भी, ऑप्शन नंबर सी, सो दिस इज माय राइट आंसर। ये बच्चों आपका राइट आंसर है, इसको लिख मतलब सिंप्लीफाई कर दिया बाय लॉ। आपको चाहिए यू कैन सॉल्व बाय टेबल, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, बाय टेबल लॉ आना चाहिए, कंपलसरी आना चाहिए, हर एक को आना चाहिए। चलो नहीं आता है आप मेरे को बोलो, वापस पढ़ाएंगे, बार बार पढ़ाएंगे, वीडियो को रिकॉल कर करके देखो, लेकिन लॉ आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगेन 2022 का ही क्वेश्चन है ये भी, 2022 मैक्सिमम पहले 10-20 क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो शायद 2022 के ही है। मैं आपको बताते चलूंगा जहां से चेंजेस आएंगे बच्चों। लेट ए बी सी एंड डी बी 4 नॉन एम्प्टी सेट, बच्चों 4 नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है। दी कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट, ओ हमको उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव मांगा है, समझ रहा, मैंने देखो 3 बातें बताई थी, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब यहाँ पे उसका एप्लीकेशन क्वेश्चन है, अब देखो समझेंगे अच्छे से क्वेश्चन क्या बोला है, पहले तो क्वेश्चन समझो बच्चों। अच्छा, इफ देन यूज करना कंपलसरी, क्योंकि कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव केवल इफ देन का लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, इफ ए सबसेट ऑफ P and B is subset of D, then A is subset of C। पहले क्वेश्चन समझो, हाँ, इफ के साथ ये है पूरा, देन के साथ ये है। देखो यहाँ पे 2 की जगह 3 स्टेटमेंट यूज है, अच्छे से समझना। ये पहला वाला जिसको मैंने P बोल दिया, ये दूसरा वाला जिसको मैंने Q बोल दिया, P बीच में एंड Q है, इफ दिस देन ये R बोल देता हूं, R। ये गिवन स्टेटमेंट है, ये मेरे को दिया है, क्या करना है वो बाद में, पहले दिया क्या है वो समझो। ये P है, ये Q है, 2 स्टेटमेंट है, बीच में एंड है, उससे किसके घर जाना है आपको, R के। ये क्वेश्चन दिया। नाउ दे आर आस्किंग यू टू राइट कॉन्ट्रा पॉजिटिव, पहले समझो। देखो मेरे को पता है कि ये अगर मेरा स्टेटमेंट है तो इसका कॉन्वर्स होता है Q से P, इनवर्स होता है माइनस, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है इसका नेगेटिव, यानी कि माइनस Q से माइनस P, यानी कि सर बाद वाले का माइनस और पहले वाले का माइनस वहां पे। तो सर मैं इसको कैसे लिखूं, मेरा कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, देखो बच्चा लोग, मेरा कॉन्ट्रा हो जाएगा इसका माइनस से इसके माइनस के घर। तो सर इफ ये नहीं देन ये भी नहीं, लिख दो, चलो माइनस लिखते हैं। इफ आर नहीं, आर कौन है बच्चों, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं का मतलब सर ए सबसेट सी का नहीं होना चाहिए, देन ये भी नहीं का मतलब क्या बच्चों, कहां चले गए अपन, दिस वन इज ऑल्सो नॉट, नहीं होना चाहिए, ये भी काम नहीं होना चाहिए, मतलब पी भी नहीं, पी मतलब बच्चों ये नहीं। देखो निगेशन खुलते ही एंड का और, ध्यान रखना नहीं लोचा कर दोगे, निगेशन खुला एंड का और बनता है, याद रखना इस बात को। क्यू भी नहीं, क्यू यानी कि बी इज ऑल्सो नॉट सबसेट ऑफ डी। अब देख लो भैया चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है, पहला तो ऐसे डिलीट हो गया, नहीं है, दूसरा भी नहीं है, आगे नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरा भी नहीं, यहाँ पे एंड है लेकिन लास्ट में नॉट नहीं लगा है, यहाँ पे और भी है, लास्ट में नॉट भी लगा है, तो डी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। आई थिंक बहुत चिंदी लगा होगा आपको 100%। चला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब बच्चों फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स सी जिसको हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, यानी कि सारे फॉल्स, यानी कि मुझे फॉल्स आंसर मिलना चाहिए। अब या तो मैं क्या करूं बच्चों, लॉजिक टेबल बनाऊं, वही टेबल बना लूं, ट्रूथ टेबल बड़ा सा बहुत चिंदी सा, या मैं फिर से लॉ यूज करूं। अब डिपेंड तो कहानी मेरे ऊपर करती है कि मेरे को क्या ज्यादा चमकता है, तो मैं तो लॉ यूज करूंगा, बिकॉज 4 स्टेटमेंट का टेबल बनाना मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग, तो मैं लॉ से कोशिश करूंगा इसको निपटाने की। देखो बच्चे लोग पहला S3 बोला है, S3 क्या है, माइनस ऑफ P एंड Q एंड माइनस ऑफ Q। चलो मेरे को कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि फॉल्स चाहिए, अब समझते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, साइन सेम है तो मेरे को पता है सर सेम प्रजाति वाले साथ में लाना है, सेम प्रजाति वाले बच्चों, ये दोनों सेम प्रजाति वाले। अब इन दोनों को साथ में लाने के लिए क्या करूं, देखो साइन सेम है तो डिस्ट्रीब्यूटिव तो होगा नहीं, ब्रैकेट शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया माइनस ऑफ P एंड Q एंड निगेशन ऑफ Q, खाली ब्रैकेट शिफ्ट हुआ, इसको एसोसिएटिव बोलते हैं बच्चों, याद रखना। नाउ एंड है तो ये फॉल्स होता है, एंड माइनस ऑफ P। अब देखो एंड है, ये कुछ भी हो जाए, ट्रू हो जाए तो ट्रू फॉल्स, फॉल्स ही होता है, फॉल्स हो जाए तो भी फॉल्स ही होता है, तो सर कहानी फॉल्स हो गई। अब इत्तेफाक से मेरा आंसर पहले ही मिल गया, मैं आगे सॉल्व ही क्यों करूं, काहे अपना टाइम वेस्ट करना है, वेस्ट ही नहीं करना है, क्वेश्चन हो गया
बढ़ेंगे आगे। चलो चाहिए तो आप भाई तीनों देख सकते हैं, S1 S4 एंड S2 को भी चेक कर सकते हैं कि शायद कोई और भी फॉल्स मिल जाए। ऐसा होगा नहीं, सीईटी में मल्टीपल आंसर आते नहीं एडवांस जैसे, यहाँ तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन रहेगा, तो अपन सिंगल करेक्ट मार देंगे बच्चा लोग। चला नेक्स्ट। फॉर 3 सिंपल स्टेटमेंट PQR, 3 सिंपल स्टेटमेंट है PQR, जिसके लिए बोला है कि बच्चों P से Q और R के घर जाना है, ये किसके बराबर है। इस देखो जैसे मैंने ना आपको देखो एक क्वेश्चन कराया था ना, मैंने आपको बताया था ये बराबर होता है किसके, माइनस ऑफ P और Q। ध्यान रखना निगेशन नहीं है ये इसके बराबर होता है। निगेशन में क्या होता है, P पहले वाला एज इट इज, दूसरे को माइनस, बीच में एंड। यहाँ पे क्या होता है, पहले वाले का नेगेटिव, बीच में और Q, तो ये इसके बराबर होता है। वैसे ही वो बोलना चाहता है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, बस ये बता दो। तो मैं क्या दिमाग लगाऊं, सर देखो ना, अगर ये P है ये पूरा Q है तो इसके बराबर होता है, तो मेरा स्टेटमेंट किसके बराबर हो जाएगा, पहले वाले का। देखो पहले वाले का माइनस, यानी कि सर पहले वाले का माइनस, बीच में और दूसरा वाला एज इट इज। देखो दूसरा वाला एज इट इज, ये इसके बराबर होता है तो सर ये इसके बराबर होगा। अब मैच कर लो, कोई चारों में से मेरा ऑप्शन राइट है क्या। निगेशन ऑफ P नहीं है, गजब बेइज्जती। निगेशन ऑफ P और Q और R के बराबर कोई भी नहीं है। अब सर मेरे को क्या करना है, मेरे को सारे स्टेटमेंट्स भी सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे, और सारे स्टेटमेंट सिंप्लीफाई करके चारों को देखना पड़ेगा इसके बराबर कोई है क्या। तो चलो करते हैं मेहनत, थोड़ा मेहनती क्वेश्चन है बच्चों, ये इतना चिंदी नहीं है। अब मेहनत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या बोला है बच्चों, ये देखो, ये इसको सिंप्लीफाई करो। P से Q के घर जाना है, किसके बराबर होता है, निगेशन ऑफ P और Q के। देखते चलना, अगर मिस्टेक समझना है तो पूछना। ये हो जाएगा माइनस ऑफ P और R। अब देखो इसमें माइनस ऑफ P और दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लिया, और क्या बचा, Q और R। मेरे को Q फील आ रहा है, सेम हो गया बच्चों, पहला ही वाला सेम है, उसके कहानी खत्म हो गई यहीं पे, आगे बढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं थी। ये देखो ये दोनों में सेम है, विथ सेम सिंबल, और के साथ बाहर फेंक दिया तो Q और R बचा और दोनों सेम आ गए। तो बच्चों A एंड मेरा आंसर 100% सेम है। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहले पे ही आंसर मिल गया है, तो मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा। अगर आपको न जमे तो आप ट्रूथ टेबल से कर सकते हैं, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ट्रूथ टेबल बनाना बहुत आसान है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है बच्चों, एक स्टेटमेंट दिया है और बोला है कि इट हैज ट्रुथ वैल्यू फॉल्स। देखो इस पूरे स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, यानी कि जो ट्रुथ वैल्यू मिलेगी वो F मिलेगी। देन ट्रुथ वैल्यूज ऑफ PQR क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा अब समझना, यहाँ पे ना आपका ब्रेन बिल्ड होगा, आपकी जो लॉजिक, आपकी सोचने की पावर है ना, जो लॉजिक है थिंकिंग की, वो अब यहाँ पे बिल्ड होगी। देखना क्वेश्चन में बोला है बच्चों, P एंड निगेशन ऑफ R से आपको निगेशन ऑफ P और Q के घर जाना है, और इसकी जो भी आंसर है ना फाइनल सॉल्व करने के बाद फॉल्स मिल रही है। अब दिमाग लगाओ, यहां दो स्टेटमेंट है, बीच में इफ देन है। फॉल्स किस केस में मिलता है, उल्टा सोचो। मैंने क्या बोला, ट्रू से फॉल्स के घर से आएंगे तो फॉल्स, अदरवाइज सब में ट्रू होता है। तो सर एक ही केस है जहां ट्रू से फॉल्स के घर जाने पे फॉल्स मिलेगा। इसका मतलब है कि सर इसका ट्रू होना और इसका फॉल्स होना एकदम कंपलसरी है, 100% कंपलसरी है। हाँ जी कंपलसरी है। अब थोड़ा और अंदर घुसते हैं, सर इसको ट्रू करना है, इसको फॉल्स करना है। देखो समझो एक एक बात बहुत ध्यान से, इस पूरे का आउटपुट ट्रू चाहिए, इसका फॉल्स चाहिए, तो फॉल्स मिलेगा, मेरे को पता है। तो अब मैं सोचता हूं सर P एंड निगेशन ऑफ R कब ट्रू हो सकता है। देखो समझो, तो ये एंड है बीच में, ट्रू कब हो सकता है, जब दोनों ट्रू हो। सर ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो। ये ट्रू कब होगा, जब सर R फॉल्स होगा। R अगर फॉल्स है तो उसका उल्टा ट्रू होगा, और P का भी ट्रू होना कंपलसरी है क्योंकि इसको ट्रू होना है। तो सर मेरे को पता चल गया कि P कंपलसरी ट्रू होना चाहिए था और मेरा R फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि फॉल्स का निगेशन ट्रू मिलेगा, ट्रू एंड ट्रू ट्रू होगा। तो सर मेरे को दो बातें पता चल गई, P ट्रू है, R फॉल्स है। ट्राई करते हैं, देखो आंसर मिल जाएगा क्या। नहीं मिलेगा तो मैं Q भी निकालूंगा, Q के लिए भी मेहनत करूंगा। अगर आंसर मिल जाता है तो मैं मेहनत ही क्यों करूं। देखो P ट्रू R फॉल्स, यानी कि पहला वाला ट्रू लास्ट वाला फॉल्स, पहला ट्रू लास्ट फॉल्स इसमें है और किसी में नहीं है, ए ऑप्शन राइट है। खत्म हो गया, मेहनत ही नहीं करना है अगले 3 में, क्योंकि पहला ट्रू लास्ट फॉल्स इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है। तो सर बस यही मेरा आंसर है, क्यू को फॉल्स होना कंपलसरी है। और देख लो इसको फॉल्स, ये फॉल्स कब होगा, बीच में और है। निगेशन ऑफ P क्या हुआ है ट्रू, तो निगेशन ऑफ P फॉल्स होगा, निगेशन ऑफ P तो और भी फॉल्स होना पड़ेगा, तभी तो इसका आउटपुट फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज ट्रू मिल जाएगा। अगर ये ट्रू हो गया तो इसका मतलब ए ऑप्शन एकदम
परफेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया है बच्चों, कुछ तो भी लिखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सो एंड सो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो स्टेटमेंट क्या दिया ना, ये मेरा स्टेटमेंट है, सब लोग देखेंगे ध्यान से। इट इज पी ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 37 विच इज प्राइम। उसने बोला है बच्चों ये प्राइम है। अच्छा, प्राइम का मतलब क्या होता है? वो नंबर जो डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, या तो 1 से हो या तो खुद से हो, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन तीनों में चारों में से कौन सा स्टेटमेंट एकदम ट्रू है? देखो पहले में क्या बोला है, P3 P5 दोनों फॉल्स है, मतलब मुझे P3 और P5 निकालना है। पहले P3 P5 निकालो, फिर जजमेंट देखेंगे। चलो P ऑफ 3 एंड P ऑफ 5 बच्चों फटाफट देखो। P ऑफ 3 क्या हो जाएगा? इट इज 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 37, तो 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 3 प्लस 37, बोले तो 6 प्लस 37 यानी कि 43। ये पहला आंसर हो गया। अच्छा, पहला आंसर है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट P5, P ऑफ 5 निकालो। चलो P ऑफ 5 क्या हो जाएगा बच्चों? P ऑफ 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 प्लस 37 यानी कि 20 प्लस 37 यानी कि बच्चों 57। अब बोला है P3 एंड P5 फॉल्स है या ट्रू है? पहले आप खुद सोच लो। P3 यहां रखते प्राइम बनना चाहिए था, प्राइम बना तो ट्रू है, नहीं बना तो फॉल्स है। 43 प्राइम है क्या? सोचो, क्या 43 किसी नंबर से डिवाइड होता है? नहीं होता है। सर ये ट्रू है क्योंकि 43 प्राइम नंबर है। आप ट्राई करो इसको डिवाइड करने का, 3 से करो, 5 से करो, किसी से करो, नहीं होगा। 57, लेकिन 57 तो सर 3 से डिवाइड होता दिख रहा है मेरे को। अगर मैं बच्चों इसको 3 से मार दूं तो 3 से ये मर जाएगा, 3 1 जा 3 और बचा कितना 2 और 7, 3 9 जा 27। तो सर ये तो मर रहा है, तो ये तो प्राइम नहीं है सर। मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी बच्चों? फॉल्स होगी, क्योंकि भैया ये जो है प्राइम नहीं है। ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है। पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स। देख लो कौन सा स्टेटमेंट है। ये तो नहीं है, बोथ आर फॉल्स बोला है, बोथ आर ट्रू भी नहीं है। F3 फॉल्स नहीं, F3 ट्रू, F5 फॉल्स। सो भैया डी ऑप्शन एकदम परफेक्ट ऑप्शन है बच्चों, एकदम राइट आंसर है। एंड कुछ भी दम नहीं है इन सवालों में, एकदम बच्चों वाले सवाल है। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है ना, आपसे चूक नहीं सकते ये वाले सवाल। ठीक है, अचूक हो जाएगा फिर एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी भाई, सो क्या बोला है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में? द लॉजिकल स्टेटमेंट दिस। देखो अगेन वैसे ही क्वेश्चन है बच्चों, इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, किसके इक्वल है। देखिए इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं भाई, यहाँ या तो ट्रू टेबल या तो लॉ। मैंने आपको समझा दिया लॉ, मैं तो लॉ ही फॉलो करूंगा, आप भी मेरे साथ धीरे धीरे लॉ सीखेंगे। ठीक है, चलो आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो P एंड निगेशन ऑफ Q और Q और निगेशन ऑफ P एंड Q। बच्चों ये मेरा क्वेश्चन है, अब इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है। तो मेरा रूल क्या है? सेम प्रजाति वालों को साथ में लाओ ताकि रिड्यूस हो तो जल्दी आंसर दे। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम प्रजाति के, अगर मैं इन दोनों को साथ में ले आऊं तो भाई मैं इसको यूज कर लेता हूं। सो इट इज P और Q एक तरफ हो गया एंड निगेशन ऑफ Q और Q एक तरफ हो गया। ये एक मिल गया मुझे भाई, जहाँ पे सेम प्रजाति वाले लोग आ गए। तो फटक से इनको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। और दिख रहा है तो ट्रू होगा, फटाफट याद कर लो, P और Q। अब देखो एनीथिंग और ट्रू। अच्छा ये बाजू में बैठा है, इसको भूलना नहीं है, ये है चल रहा है साथ में, बाद में इसमें उंगली करेंगे अपन। अब यहाँ पे समझते हैं, देखो यहाँ पे ट्रू लिख रखा है बच्चों, ट्रू एंड एनीथिंग। देखो ये ट्रू है, अगर ये ट्रू हुआ तो ट्रू, ये फॉल्स हुआ तो फॉल्स, तो डिपेंड करता है इस पे। तो मेरी कहानी में आंसर क्या आ जाएगा? P और Q। और बाजू में कौन बैठा है? निगेशन ऑफ P एंड Q। अब ये मेरा क्वेश्चन आ गया, और अब मैं यहाँ पे रुक गया भाई कि भाई अब सवाल में आगे क्या करूं? P एंड अपन ऐसा करते हैं, यहाँ तक तो अपन आ गए, अब इसके आगे ना तो कॉमन वॉमन निकल नहीं रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बचपन वाले ब्रैकेट ओपन करता हूँ, जो अपने बचपन में अपन ने किए थे ना, उसको ओपन करते हैं, देखते क्या होता है। जैसे मान लो बचपन में अपन क्या करते थे कि एक नंबर से दोनों का मल्टीप्लाई, फिर एक से दोनों का मल्टीप्लाई, वो करके ट्राई करते। आया तो ठीक है, नहीं फिर इसको ट्रूथ टेबल से कर लेंगे अपन, ट्रूथ टेबल से ट्राई कर लेंगे एक क्वेश्चन। ठीक है, चलो ओपन करके देखते हैं पहले। सो क्या कर सकते हैं यहाँ पे बच्चा लोग अपन? देखो यहाँ पे मिला क्या है अपने को मिल गया है P और Q और निगेशन ऑफ P एंड Q। साइन भी अलग अलग है, सब अलग है, लोचा है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इससे दोनों को दे देता हूँ, ये P और Q और निगेशन ऑफ P, बीच में एंड है P और Q और Q। देखो भाई दो तरीके कर दिया मैंने, ये भी अपन डिस्ट्रीब्यूटिव ही है एक तरीके का, डिस्ट्रीब्यूटिव कर दिया, बस ये दे दिया दोनों को, फिर ये भी दे दिया दोनों को।
अब क्या हो जाएगा भाई, अगर ये मैंने दोनों को दिया है तो ये क्या हो जाएगा P और, अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन तो सेम है, साइन सेम है तो भाई अब तो ओपन होगा नहीं, अब तो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं कर सकते, यहाँ पे मैं एसोसिएटिव कर सकता हूँ, ब्रैकेट शिफ्ट, तो ये हो जाएगा P और निगेशन ऑफ P और Q, ये एक मिल गया मेरे को, जहां पे मैंने सेम प्रजाति वालों को साथ कर दिया, और इसको आई कैन राइट P और Q, देखो ये दोनों सेम सेम प्रजाति के आ गए। या शायद मैं इसको ना बच्चों अगर यहाँ डायरेक्ट ओपन करता, इस तरीके से भी सोचता तो आंसर निकाल सकता था। दो तरीके हैं, दोनों से आप एक से ट्राई कर सकते हैं, ये बेस्ट वे रहेगा मेरे हिसाब से। करते हैं इसको, कंप्लीट करते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। सो इट इज P और निगेशन ऑफ P, और आया तो बच्चों ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू और Q, एंड यहाँ पे P और Q हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम प्रजाति के, सिंस दोनों सेम प्रजाति के तो आइडोम्पोटेंट लॉ लगता है, पहली बार यूज हो रहा है, जल्दी यूज नहीं होता ना। यहाँ पे T और Q है, देखो और है, ये ट्रू है, ये चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, आंसर ट्रू ही होगा। तो दिस टर्न्स आउट टू बी बच्चा लोग ट्रू एंड P और Q ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू एंड एनीथिंग, तो वो एनीथिंग आता है P और Q। सो किसके बराबर मिला भाई अपने को, ये मिल गया बच्चों A के बराबर, द लॉजिकल इक्विवेलेंस, मतलब ये भाई इक्वल हो जाएगा P और Q के। देखो ये यहाँ पे फंस गया सवाल, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कुछ नया यूज करना पड़ा, तो उसको स्टार कर लेना, ऐसे स्टार करके लिख लेना, नहीं आपको स्ट्राइक नहीं मारेगा, स्ट्राइक मारना बहुत जरूरी है। मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को ये दे दिया और फिर इन दोनों को ये भी दे दिया, तो दो अलग ब्रैकेट ओपन कर दिया अपन ने, जैसे बचपन में मल्टीप्लाई करते थे, सेम ब्रैकेट ओपन किया और कुछ भी नहीं बस, लेकिन वहां पे स्ट्राइक करना चाहिए, नहीं स्ट्राइक करेगा तो टेबल है, टेबल से ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देख लो, द लॉजिकल स्टेटमेंट दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट है, तो क्या देखो सेम क्वेश्चन है बच्चों, इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, इक्विवेलेंट का यानी कि फिर से लॉ। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन आप पाएंगे 10 में से 8 सवाल लॉ से हो रहे हैं, 7 से 8 सवाल, तो भाई लॉ का आना आपको एकदम कंपलसरी है, ठीक है। सो इट इज निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन ऑफ P एंड Q, ये क्वेश्चन है बच्चों, इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 4 केसेस है। चलो देखते हैं किसके इक्विवेलेंट है, भाई लॉ लगाना है, देखते हैं, ठीक है। अब देखो पहले तो इसके बाहर माइनस लगा है तो माइनस ओपन कर देते हैं, तो ये जाएगा माइनस ऑफ P एंड माइनस ऑफ Q। मेरे को लगता है सबको, अरे रे कटक से क्लिक हुआ होगा, अगर क्लिक हुआ है आगे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, और इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, इसके पास ठीक है, इसको कुछ नहीं करते फिलहाल, एज इट इज रहने देते हैं, कुछ उंगली नहीं। देखो दोनों में कुछ कॉमन है, अगर आप ध्यान दोगे दोनों में माइनस P कॉमन है, तो खट से माइनस P को विथ एंड बाहर खींच लो, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड बाहर खींचा, कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा बच्चों, माइनस Q और Q, सो इट इज माइनस Q और Q ना। वो आपको माइनस Q और Q दिख गया, सेम प्रजाति वाले साथ में आ गए, बीच में और यूज हुआ है, अगर और यूज हुआ है तो ट्रू हो जाएगा। सो ये हो गया माइनस ऑफ P एंड ट्रू, एंड दिस टर्न्स आउट टू बी बच्चा लोग माइनस ऑफ P ओनली, क्योंकि माइनस ऑफ P एंड ट्रू का क्या होता है आंसर, अगर माइनस ऑफ P ट्रू है तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ये फॉल्स है तो फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, तो डिपेंड किस पे करता है, माइनस P पे, तो आंसर पे क्या आ गया, माइनस P। और अच्छा मेरा कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चों, ए ऑप्शन 100% राइट है। अगेन चिंदी, चला नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, राइट निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। बच्चों निगेशन लिखना है इसका, इस पूरे का निगेशन लिखना है अपने को। चलो कैसे लिखेंगे इस पूरे का निगेशन, देखो पहले ना ये समझो बच्चों, इफ क्या है देन क्या है। देखो क्वेश्चन में बोला है इफ फॉर ऑल एक्स, मतलब दुनिया के जितने एक्स है। अच्छा फॉर ऑल यूज किया है तो ऑप्शंस में देखो देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, देखो देयर एग्जिस्ट यूज हो गया है, जहां देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल आ गया आपको बहुत सोच समझ के जजमेंट देना होगा, ठीक है। एक एक करके स्टेप वाइज देंगे अपन, ठीक है। इफ फॉर ऑल एक्स, एक्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर एक्स के लिए एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है दुनिया के हर एक्स के लिए, देन एक्स स्क्वायर छोटा है। अब देखो क्वेश्चन पहले समझो, इफ फॉर ऑल एक्स, पहला तो यही एक बात है, ये अपने आप में स्टेटमेंट हो गया, हर एक्स के लिए, एक तो हर एक्स है एंड वो हर एक्स कॉम्प्लेक्स है। अब देखो कॉमा आ गया तो ऐसा समझो ये एंड है, समझो क्या, एंड ही होगा, क्योंकि हर एक्स के लिए एक्स इज अ कॉम्प्लेक्स, और होने का ऑप्शन ही नहीं है, ये या नहीं, ये है जिसके लिए हर एक्स कॉम्प्लेक्स है, तो ये एंड हो गया बच्चों, एंड एक्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्स कैसा नंबर है बच्चों, कॉम्प्लेक्स। देन ये एक स्टेटमेंट हो गया, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, ये एक बात हो गई। तो बच्चों ये मेरे लिए क्या हो गया, ये पूरा P हो गया, इफ P देन Q, पर P में भी दो बातें, फॉर ऑल वो X, वो ऑल क्या है, X इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब इसका आंसर समझते हैं अपन, ठीक है अच्छे से।
उसने बोला है मेरे को इसका निगेशन लिखना है बच्चों। देखो यहाँ पे लिखा है P से Q, इसका निगेशन होता कैसे, इसका निगेशन क्या सिखाया मैंने आपको, वो होता है P एज इट इज, बीच में एंड, लास्ट वाले में माइनस। तो इसका मतलब है सर P में कोई चेंज ही नहीं करना है आपको, तो P जैसा है उसको ऐसे ही रखो। ये पूरा का पूरा मेरे लिए जैसा था उसको हाथ नहीं लगाना, एज इट इज रख दिया। इसका सर माइनस कर दो। अब माइनस करने के लिए मैं क्या करूं सर, या तो कट कर दो, x को ऐसे कर दो, ऑप्शन में दिया है तो, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ यूज ही नहीं है, तो एक काम करो उल्टा कर दो और इक्वल लगा दो। पहले क्या बोला, एक्स स्क्वायर 0 से छोटा है, एक्स स्क्वायर 0 से छोटा, तो मैं बोलता हूँ नहीं बराबर है, तो भी उल्टा हो गया, या बड़ा है तो भी उल्टा हो गया, बराबर एंड बड़ा दोनों बेस्ट है। तो जिस दिन मैंने बोल दिया बराबर भी है एंड बड़ा भी है, तो वो हो जाएगा उसका उल्टा, यानी कि निगेशन। अब चेक कर लो कौन सा है ऑप्शन, फॉर ऑल एक्स, P एज इट इज है फॉर ऑल एक्स, तो फॉर ऑल एक्स दो जन के पास है B और C। कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखो नॉट नहीं किया, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए था, नॉट आना चाहिए था, तो ऑप्शन डी एकदम परफेक्ट आंसर है, बी नहीं आएगा। इजी था बच्चों एकदम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन अगेन देखो क्या बोला है बच्चों, इफ दिस इज अ फॉल्स, ये पूरे का आंसर फॉल्स है, देन ट्रूथ वैल्यू। देखो ऐसा एक क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, आप पॉज करेंगे फटक से आंसर खुद निकालेंगे देन चेक करेंगे। चलो आपको क्वेश्चन बोला है P से P एंड निगेशन ऑफ Q के घर जाना है, P से P एंड निगेशन ऑफ Q के घर जाना है और आउटपुट फॉल्स है। देखो फॉल्स एक ही केस में आता है, मैंने पहले ही सिखाया बच्चों, ट्रू से फॉल्स के घर जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब सर P ट्रू होना चाहिए। अब P ट्रू है ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन है, C और D। देखो पहला वाला ना P Q, P ट्रू वाले दो केस है C और D, मतलब सर आंसर या तो C है या तो D है। A और B तो कट गए, A और B सीधे सीधे डिलीट हो गए, इनको तो देखना ही नहीं है, देखना खाली C और D को है। अब चलो Q क्या पता करते हैं। देखो मेरे को पता है इसका आउटपुट फॉल्स चाहिए, इसका आउटपुट फॉल्स कब हो सकता है, देखो बीच में एंड है बच्चों, P तो पता ही है ट्रू है, एंड अगर ये ट्रू हो गया तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो जाएगा, जो कि मेरे लिए लोचा कर जाएगा, मेरे को फॉल्स चाहिए। तो इसका मतलब है सर इस यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए, और यहाँ पे फॉल्स कब आएगा, जब Q ट्रू होगा, क्योंकि ट्रू का उल्टा फॉल्स होगा। तो इसका मतलब है सर P ट्रू है यहाँ पे एंड Q भी ट्रू है, तो ही मेरा आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो बच्चा लोग ऑप्शन डी एकदम परफेक्ट ऑप्शन है, एकदम राइट ऑप्शन है। आगे बात समझ में बच्चों। चला नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनवर्स ऑफ द पैटर्न, स्टेटमेंट पैटर्न। बच्चों इसका इनवर्स लिखना है। देखो कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, तीन बातें सिखाई थी मैंने, अब अच्छे से सुनना। किसका लिखना है, देखो बच्चों इस पूरे का इनवर्स लिखना है। ये देखो ये एक बड़ा सा है, फिर ये एक बड़ा सा है। हमने किसमें सीखा था कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, इफ देन में। P से Q के घर जाएंगे तो इसका इनवर्स होता है माइनस P से माइनस Q। देखो कॉन्वर्स क्या होता है, उल्टा। इनवर्स होता है ये माइनस ये माइनस, इसका मतलब सर पहले वाले का भी माइनस दूसरे वाले का भी माइनस, बस बच्चों वही लिखना है, पहले वाले का भी माइनस दूसरे वाले का भी माइनस। अब पहले वाले का माइनस का मतलब क्या हुआ बच्चों, माइनस ऑफ P एंड माइनस ऑफ Q, अच्छे से समझना, से माइनस ऑफ P और माइनस ऑफ Q। बस देख लो कौन सा ऑप्शन राइट है, पहला हटाओ, दूसरा भी नहीं है, सी ऑप्शन एकदम राइट है। हिंदी क्वेश्चन था, 30 सेकंड क्या 15 सेकंड में होने लायक सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट, अरे बाप रे बड़ा सा स्टेटमेंट है बच्चों, समझते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या, स्टेटमेंट में क्या बोला है, फॉर स्टेटमेंट इफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रोम्बस देन इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, its opposite sides are parallel, its contrapositive and converse are respectively given by। अच्छा दो बातें लिखनी है बच्चों, इसमें दो बातें पूछ रखी है, कॉन्ट्रापोजिटिव भी एंड कॉन्वर्स भी। पहले देखो स्टेटमेंट क्या है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, यानी कि मेरा P क्या हो गया बच्चों, इफ के साथ जो है अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबीसीडी इज रोम्बस, इज अ रोम्बस। Q क्या हो गया बच्चों, then its opposite sides are parallel, then its opposite sides are parallel। अब बच्चों इसकी दो बातें पूछी उन्होंने, कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कॉन्वर्स। तो पहले तो कॉन्वर्स लिखते हैं क्योंकि कॉन्वर्स हमने पहले पढ़ा था। ये लिखा है P से Q, कॉन्वर्स क्या होता है बच्चों, कॉन्वर्स होता है Q से P। देखो Q से P चलना है, यानी कि इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, opposite sides are parallel then ABCD is a quadrilateral, ABCD is a rhombus, sorry। अब बस चेक कर लो कॉन्वर्स, कॉन्वर्स यानी कि पहले कॉन्ट्रा मांगा था बाद में कॉन्वर्स, मतलब पहला कॉन्ट्रा होगा दूसरा कॉन्वर्स। कॉन्वर्स में चेक करो कौन सा राइट है, तो कुछ ऑप्शन ऐसे डिलीट हो जाएंगे। देखो इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल,
इफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर नॉट पैरेलल, ये डिलीट हो गया। इफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, ये जिंदा है। इफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये भी जिंदा है। इसमें तो है ही नहीं थर्ड वाला, ये तो मर गया। मतलब ए और डी ओमिट हो गया बच्चों। दो ऑप्शन है, या तो बी आंसर है या तो सी आंसर है। अब समझते हैं। अच्छा, बी को और सी को और थोड़ा बारीकी से पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने खाली इफ पढ़ा। देन एबीसीडी इज अ रोम्बस, देन एबीसीडी इज अ रोम्बस, देन द क्वाड्रिलेटरल नॉट रोम्बस, ये भी ओमिट। सी ऑप्शन राइट है। खत्म, आगे क्यों मेहनत करना है। देखा बच्चों, एक स्टेटमेंट से अपना काम हो गया। कॉन्ट्रापोजिटिव लिखा ही नहीं है मैंने, पर चेक कर लेते हैं इसका कॉन्ट्रापोजिटिव सही है क्या। कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब बच्चों माइनस क्यू से माइनस पी। तो माइनस पी का मतलब बच्चों इफ इट इज नॉट अ पैरेलल देन नॉट अ रोम्बस, इफ अपोजिट साइड ऑफ नॉट अ पैरेलल देन नॉट अ रोम्बस। सही, एकदम परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या बोला है बच्चों, पहले क्वेश्चन को रीड करो, समझो, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। इफ P25 इज ऑड प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कब से हो गया 25? 25 प्राइम नंबर नहीं है बच्चों, ये तो फॉल्स बात हो गई, क्योंकि 25 क्या है, 5 से डिवाइड होता है, तो खाली खुद से थोड़ी जो डिवाइड होता है। 14 इज अ कंपोजिट नंबर, हाँ जी भाई 14 कंपोजिट है, मतलब प्राइम नहीं है, तो ये तो ट्रू है बच्चों। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी ट्रूथ है बच्चों। 64 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज ट्रू। बच्चों 4 स्टेटमेंट पैटर्न दिया, कौन सा ट्रू है। देखो अपने को पता है पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर पता है, खाली रख दो। और वही वो टेबल वाला स्टेटमेंट एंड में क्या होता है और में क्या होता है, यूज करो, खत्म। देखो सबसे पहले ए में यूज करते हैं। ए में क्या है बच्चों, निगेशन ऑफ क्यू। क्यू क्या है बच्चों मेरा, क्यू इज ट्रू, आर इज ट्रू, पी इज फॉल्स। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स बच्चों फॉल्स होता है, लेकिन उसने मांगा क्या है मेरे से, ट्रू वाला आंसर, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। चलो बी में रखते हैं, माइनस ऑफ पी, पी क्या है बच्चों फॉल्स, और क्यू क्या है ट्रू एंड ट्रू। चलो निगेशन ऑफ पी ट्रू, और ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू बच्चों, सेकंड आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, 5 सेकंड में खत्म। चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट। हाँ लगभग सेम क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन है बच्चों, अब तो ये बच्चा भी कर लेगा खट से। P11 इज अ प्राइम नंबर, 11 एक प्राइम नंबर है, हाँ भाई है, ट्रू है बच्चों। 7 इज अ फैक्टर ऑफ 176, सॉरी 176, 7 जो है 176 का फैक्टर है। इसका मतलब क्या सर, 176 7 से डिवाइड होता है, चेक कर लो, अगर होता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो 7 से डिवाइड करो, तो बच्चों 7 2 14, 3 7 नहीं है, नहीं है, फॉल्स। नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 इज 21, फटाक से 3 7 21, 7 3 21, उसके पहले कोई भी नंबर आता ही नहीं है उनके टेबल में। सो बच्चों ये भी ट्रू है, तो ट्रू फॉल्स एंड ट्रू, ये 3 फैक्टर है हमारे, मतलब ये 3 आउटपुट है। सेम क्वेश्चन है, ट्रूथ वैल्यू निकालनी है बच्चों। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू चेक कर लेते हैं। चलो पहला हाँ वो सॉरी निकालनी है ट्रूथ वैल्यू ऑफ, जिसके आंसर ट्रू मिले वो मेरा आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करना है। तो पी क्या है बच्चों, ट्रू, और निगेशन ऑफ क्यू, अब मैं उल्टा सीधे लिखता हूँ, ट्रू एंड ट्रू, मेरे को लगता है पहला ही आंसर है, खत्म। चेक कर लेंगे बच्चों फटाफट, ऑप्शन ए ही इसका आंसर है। महाजिंदी क्वेश्चन है, ठीक है। 2 मिनट बच्चों पानी पी लिया जाए, फिर आगे कंटिन्यू करते। चलो बच्चों कंटिन्यू करते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है बच्चों, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल एन स्क्वायर प्लस एन इज अ इवन नंबर। एक स्टेटमेंट दिया है बच्चों, क्यू भी एक स्टेटमेंट है जिसमें एन स्क्वायर माइनस एन इज एन ऑड नंबर बोला है। देन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दीज 3, इन तीनों का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा। देखो पहले आपको पी और क्यू का ट्रुथ वैल्यू पता होना चाहिए। तो फॉर ऑल एन, दुनिया में कोई भी एन ले लो, एन स्क्वायर प्लस एन इवन होता है क्या, चेक करो। देखो आप 2-3 नंबर ना लेके ट्राई करो। उसने बोला फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल एन स्क्वायर प्लस एन इज एन इवन नंबर। इवन का मतलब बच्चों वो तो आपको पता है, जो 2 से के टेबल में आते हैं। अब एन की जगह ना आप अपने मन से पहले 1 2 3 कुछ भी ट्राई करो। मैं 1 ले लेता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 इवन होता है। 2 लिया, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6 इवन होता है। 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 12 इवन होता है। देखो दिमाग लगाओ, सब में इवन ही आ रहा है। 4 हटाते हैं, 4 का तो हो गई, इवन का स्क्वायर प्लस इवन इवन ही होता है। ऑड लेते हैं, ऑड का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 5 5 1 का स्क्वायर 25 25 और प्लस 5 बच्चों 30 अगेन इवन। तो सर पहला तो ट्रू है, 100% बच्चों ट्रू होता है, पर ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। अब अगला क्या बोला सर, एन स्क्वायर माइनस एन क्या ऑड होता है, चेक करके देखते हैं। देखो 1 स्क्वायर
-1, अब जजमेंट देना भी डिफिकल्ट हो गया, 2 से स्टार्ट करते। 2 स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2 होता है बच्चों। सो ये जरूरी नहीं है, हर n के लिए तो नहीं होता सर, तो ये फॉल्स हो गया बच्चों मेरे लिए। अब चेक कर लेते हैं रख के। पहला क्या बोला है, p एंड q निकालो, देन p और q निकालो, देन p से q के घर चलो। चलो ट्रू एंड फॉल्स बच्चों, फॉल्स होता है। ट्रू और फॉल्स, ट्रू होता है। ट्रू से फॉल्स के घर, देखो पी ट्री है, क्यू एफ है, फॉल्स होता है। तो एफ टी एफ आपका आंसर है। देख लो कौन सा ऑप्शन राइट है। आई होप सी एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। आप मैच कर लेंगे भाई, देख लेंगे, मतलब सी एकदम राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, 100% राइट है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 15 सी एकदम परफेक्ट बच्चों आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं फटाफट। नेक्स्ट इज द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट द पेमेंट। आपको आंसर की मिल जाएगी, डोंट वरी, आंसर की आपके साथ रहेगी। द पेमेंट विल बी मेड इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों समझेंगे पहले, बहुत अच्छे से समझेंगे। द पेमेंट विल बी मेड इफ एंड ओनली इफ द वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम। देखो पेमेंट तब होगी जब काम समय से हो, काम समय से हुआ है इसका मतलब पेमेंट होगी। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के लिए नेसेसरी कंडीशन है। ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, काम होगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिला मतलब काम हुआ है। ठीक है बच्चों, चलो अब क्या बोला है उसने, हमको करना क्या है, इसका निगेशन लिखना है बच्चों। देखो यहाँ पे ना ये हो गया मेरा पहला स्टेटमेंट पी, आप समझना। ये बच्चों आपका सेकेंड स्टेटमेंट क्यू। देखो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू लिखा है और बोल रहा है इसका निगेशन लिखो। निगेशन का मतलब माइनस लिखो बच्चों, याद करना मैंने इसका माइनस पढ़ाया है। इसका माइनस क्या होता है, दो बातें होती है, या तो पी से क्यू के घर, वो टाइम वेस्टिंग है। मैंने सीधे एंड और में जो पढ़ा है, मैंने क्या बोला है, पहले एक का माइनस करो एंड क्यू लिखो, फिर एक को पॉजिटिव एंड दूसरे को नेगेटिव, बीच में और। अब बस इसी से मिलता जुलता जो स्टेटमेंट हो उसको ले लो, वो मेरा आंसर है। चलो स्टार्ट करते हैं। द वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम, एक एक स्टेटमेंट देखना, इससे मैच करना चाहिए। द वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम एंड द पेमेंट इज नॉट मेड। वर्क जो है फिनिश्ड इन टाइम मतलब टाइम पे खत्म हुआ है पर पेमेंट नहीं हुआ है, ये तो होगा नहीं बच्चों। देखो क्योंकि वो क्या बोलता है, एक बार इसका माइनस एंड ये फिर उसका माइनस और नहीं है, तो पहला तो ओमिट कर दो। अगला क्या बोला, आइदर द वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम एंड द पेमेंट इज नॉट मेड। अब देखो इसमें समझना, काम समय पे खत्म हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है, और द पेमेंट इज मेड एंड द वर्क इज नॉट फिनिश, और द पेमेंट इज मेड एंड वर्क इज नॉट फिनिश। एक बार एक को नेगेटिव, एक बार दूसरे को नेगेटिव और बीच में और, तो भैया बी ऑप्शन एकदम राइट है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस देखो बच्चों सिंबॉलिक फॉर्म आपको आता है तो आप अंग्रेजी में को भी पढ़ पढ़ के आंसर अपना दे सकते हो, अंग्रेजी वाले में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बट उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो सिंबॉलिक फॉर्म का तरीका है या निगेशन लिखने का तरीका है वो आपको रट्टा एकदम बाहर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न P और Q से R के घर, निगेशन ऑफ R। बच्चों इसका बोल रहा है निगेशन लिख दो। चलो मैं माइनस लिख रहा हूं, देखना पहले एंड है, एंड का माइनस क्या होगा बच्चों, सॉरी और है, और का एंड हो जाएगा माइनस ऑफ Q से R के घर। ठीक है, निगेशन ऑफ R के घर। अब देखो ये तो सेम रहेगा लेकिन इसका भी माइनस ओपन करना पड़ेगा आपको। इसके माइनस में पहले वाले को हाथ नहीं लगाने का, बीच में एंड आता है, दूसरे वाले का नेगेटिव, तो सर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो निगेशन ऑफ P एंड Q एंड R ये आपका आंसर है। देख लो कहां पे है, पहला नहीं है, सेकेंड ऑप्शन राइट है, खत्म। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है बच्चों, दैट्स इट। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट। अच्छा बच्चों यहाँ तक जो है ये 2022 के ही क्वेश्चन थे, सारे पेपर्स के मिला के मैंने 2022 के क्वेश्चंस कराए हैं, काफी क्वेश्चंस लिए। अब जो है हम 2021 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है चलो चला 2021, द निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट दैट x बिलोंग्स टू, देखो इसका निगेशन लिखना है a इंटरसेक्शन b से x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ये बच्चों इफ देन का स्टेटमेंट है मेरे लिए। ये क्या हो गया मेरा, p हो गया, ये पूरा p है, ये बच्चों पूरा q है, q में भी दो जन बैठे हैं अंदर, बीच में एंड है। अब वो दो कौन है, सपोज उसको मैंने r और s बोल दिया, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है, r बोल दो, s बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। अब देखो p से q के घर का निगेशन पहले क्या होता है वो समझो, इसका माइनस लिखना है निगेशन। तो इसका निगेशन होता क्या है, p एज इट इज रहता है, बीच में एंड आएगा बच्चों, और q का निगेशन होता है। सो p एज इट इज मतलब बच्चों ये एज इट इज, एंड यानी कि ये
सिंबल में क्या यूज किया, हाँ अंग्रेजी यूज किया तो मैंने एंड लिख दिया। इसका निगेशन बच्चों, इसका निगेशन करना है। इसका निगेशन का मतलब एक्स नहीं, एंड की जगह और, देखो एंड है, एंड का और, ये भी नहीं। आपको आई होप समझ में आएगा। देखो क्यू की जगह कौन है, आर एन एस, ये समझो, ऐसे समझो, आर एन एस है, इसका माइनस ओपन करोगे तो माइनस ऑफ आर और माइनस ऑफ एस, वही चीज मैंने लिख दी है। ठीक है बच्चों। सो अब आप मैच कर लो, आपका कौन सा ऑप्शन राइट है। फर्स्ट एक्स बिलोंग्स टू राइट, इफ देन नहीं, और आना चाहिए बीच में, एंड आना चाहिए बीच में। एंड में इन दोनों में नहीं है तो दोनों मर गए। इन दोनों में एंड है, देखो पहला सेकंड राइट है, बीच में और है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है बच्चों। ऑप्शन बी एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। आप देखेंगे मैच कर रहा है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19। निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, देखो फिर से निगेशन लिखना है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलो यहाँ देखते हैं। निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, पहले ही एक बात बोल दी है, ये हर एक्स के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 होना चाहिए बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की 0 हर एक्स के लिए। देखो पहली बात ना उन्होंने यही बोल दी है, ये फॉर ऑल एक्स, तो ये मेरे लिए पी हो गया और ये मेरे लिए क्यू हो गया। हर एक्स के लिए ये होना चाहिए, ऑप्शन नहीं है, हर एक्स के लिए होना ही चाहिए। यानी कि दिस एंड दिस, कुछ इस तरीके से, मतलब सच दैट अपन समझते, पर इस तरीके से वो बोलना चाहता है। अब मुझे इसका निगेशन लिखना है बच्चों, उसने बोला मेरे को निगेशन चाहिए। अब अगर इसका माइनस करना है मेरे को, इस चीज का माइनस करना पड़ेगा पहले, तो फॉर ऑल का क्या हो जाएगा बच्चों, देयर एग्जिस्ट कर दो, कोई एक हो जाए। और वैसे भी 4 ऑप्शन देयर एग्जिस्ट यूज किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ज्यादा मेहनत करना ही नहीं। खाली ये सोचो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 है, तो मेरे इधर एक्स स्क्वायर प्लस 0 1 0 नहीं होगा। क्यों होगा, निगेशन लिखना है, 0 है तो बस नहीं है। अब नहीं वाला कौन सा ऑप्शन है बच्चों, केवल एक है, सी खत्म क्वेश्चन। ये तो एकदम निहायती चिंतित था, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था, खाली है को नहीं कर देना था, बस निगेशन लिख के, दैट्स इट। चलो आगे 21। अ मैन इज जज, देखो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं मेरे सामने, एक ये दिया है बच्चों, एक ये दिया है। पी क्या बोला है, अ मैन इज जज, अ मैन इज अ जज, इसको पी बोल, अच्छा उसने खुद ही बोल रखा है भाई ये पी है, तो आपको मेहनत भी नहीं करनी है। एक क्यू है, अ मैन इज हॉनेस्ट, मैन जज है तो वो हॉनेस्ट है, ऐसा वो बोलना चाहता है। अब आपको बोला क्या है आगे बच्चों, 4 स्टेटमेंट दिया, S1 S2 S3 S4, देन ये, अच्छा ये तो सारे इक्विवेलेंस के साइन है बच्चों, कौन सा किसके इक्वल है ना। चारों स्टेटमेंट को समझते हैं और देखते हैं कौन किसके बराबर है। देखो सबसे पहले क्या बोला है, फर्स्ट इफ अ मैन इज जज देन ही इज हॉनेस्ट। बच्चों अगर मैन जज है यानी कि P, तो Q वो हॉनेस्ट भी होगा। इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज नॉट ऑनेस्ट। अगला बोला है अगर मैन जज है तो वो ऑनेस्ट नहीं है। बच्चों अगला क्या बोला है, अ मैन इज नॉट जज। अब समझना, अ मैन इज नॉट अ जज और ही इज हॉनेस्ट। ओ अब देखो, अ मैन इज नॉट जज, जज नहीं है, जज नहीं का मतलब पी नहीं, और ही इज हॉनेस्ट क्यों, उल्टा लिख दिया मैंने बच्चों। नॉट जज मतलब पी नहीं और क्यू, और लास्ट में बोला है अ मैन इज जज, मैन जज है एंड ही इज हॉनेस्ट, एंड ही इज, अ मैन इज जज एंड ही इज हॉनेस्ट, पी एंड क्यू। अब बोला इन चारों में से कौन इक्विवेलेंट है। देखो दिमाग लगाओ, मेरे को तो तुरंत देखते ही आपको, मेरे को पता है आपको क्लिक हो गया होगा कि सर ये दोनों बराबर है, क्योंकि आपने सिखाया है कि पी एंड क्यू इक्विवेलेंस होता है निगेशन ऑफ पी और क्यू के। तो सर ये दोनों सेम होते हैं, तो S1 और S3 सेम है। देख लो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन डी बच्चों, S1 और S3 एकदम करेक्ट ऑप्शन है। चला नेक्स्ट 22। इफ -7 इज एन इंटीजर, बच्चों -7 जो है वो इंटीजर है, देन दिस इज कॉम्प्लेक्स। ये आपको एक S1 स्टेटमेंट 1 बोला है कि -7 इज एन इंटीजर, देन रूट में -7 इज अ कॉम्प्लेक्स, सही है, राइट है। अगला बोला है इफ -7 इज नॉट एन इंटीजर और -7 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या -7 कॉम्प्लेक्स। यहां पे बोल रहा है इफ दिस देन दिस, यहां पे बोल रहा है दिस और दिस, मतलब देखो बात तो एक ही है बच्चों, एक P बोला है, एक Q बोला है, एक में इंटीजर एक में कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे नॉट लगा है वो ठीक है आगे, लेकिन करना क्या है ना, हमको एक बात ये समझो, स्टेटमेंट ऑप्शन क्या दिए वो पहले समझते तो हमको समझेगा हमको मेहनत क्या करनी है इस क्वेश्चन में। S1 एंड S2 आर कॉन्वर्स स्टेटमेंट, अच्छा ये बोलना चाहता है कि S1 S2 जो है वो एक दूसरे का कॉन्वर्स है।
दूसरी बात वो बोलना चाहता है S1 S2 एक दूसरे के निगेशन है। थर्ड वो बोलना चाहता है दे आर इक्विवेलेंट। तो लास्ट वो बोलना चाहता है दे आर कॉन्ट्रापोजिटिव टू ईच अदर। देखो पहले हम ना दोनों स्टेटमेंट को समझते हैं। देखो एक बात तो है सर, मैं इसको ना सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो मेरे लिए सिंबॉलिक फॉर्म में p मिल रहा है, -7 इज एन इंटीजर, एंड q मिल रहा है बच्चों रूट में -7 इज अ कॉम्प्लेक्स। पहला स्टेटमेंट बोला इफ दिस देन दिस, यानी कि बच्चों p से q बोला पहली बात, और दूसरी बात बोलिए इफ p नहीं, नॉट एन इंटीजर, तो p नहीं और q। अब बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, यही तो था सर, दोनों सेम ही होते हैं। और बच्चों वहां पे भी यहाँ पे भी वही मिला है, ये आपका S1 है और ये आपका S2 है और 100% दोनों इक्विवेलेंट है, यानी कि सर ऑप्शन सी एकदम राइट है। कुछ नहीं करना था बच्चों, सेम क्वेश्चन है एज द प्रीवियस वन। प्रीवियस आपको आता है, ये आपको आएगा। चला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट दिस। देखो बच्चों निगेशन के बहुत सवाल आए हैं, ध्यान रखना। निगेशन एंड लॉ मैक्सिमम मैं बोल रहा था इसी के सवाल होंगे और इसी के सवाल हैं। चलिए आपको इसका निगेशन लिखना है बच्चों। यहां बोला है 3 + 6 8 से बड़ा होगा, सच बात है, एंड 2 + 3 < 6 है, ये भी सच बात है। 5 6 से छोटा होता है, ये 8 से बड़ा होता है, 6 3 9। लेकिन हमको इसका उल्टा लिखना है ना, अब समझना। ये p है मेरे लिए बच्चों, ये q है, बीच में एंड है, माइनस लिखना है। मेरे को पता है इसका माइनस होगा, -p और -q, यानी कि सर ये नहीं, यानी कि ऐसा, और ये भी नहीं, यानी कि सर ऐसे। उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा एंड इक्वल, निगेशन हो जाएगा। बस अब चेक कर लो कहाँ है ऐसा ऑप्शन। 3 + 6 इज < 8, सही है पहला वाला यहाँ तक। नहीं यहाँ गड़बड़ हो गई, इसमें भी गड़बड़ है। इसमें देखो <= और <= बस यहीं पे भाई आंसर। अगला बोला है 3 + 6 इज ग्रेटर, और यहाँ पे इक्वल नहीं दिया है, ये गलत है। ये इकलौता सही है भाई, सीधे सीधे दिख रहा है आपको स्टेटमेंट, एकदम राइट स्टेटमेंट है यहाँ पे, क्योंकि पहले वाले इसमें गलत दे दिया। ठीक है चला 24 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द निगेशन, अच्छा मेरा ये अगर लेक्चर फास्ट हो रहा हो तो आप कमेंट करेंगे तो मैं अगले से फिर सुधारूंगा। अगर आपको लगता है नहीं स्पीड सही है तो फिर तो बेस्ट है, फिर चलने देते हैं जैसे चल रहा है। द निगेशन ऑफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n x² + x इज एन इवन नंबर। बच्चों एक स्टेटमेंट दिया है, हर एक x के लिए ये होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे भी दो बातें की है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n x² + x इज इवन, ये इवन है। तो देखो अब नॉट निगेशन लिखना है बच्चों, माइनस ऑफ इस पूरा। अब ये मेरे लिए दो हो गए, एक बात ये हो गई, एक बात ये हो गई। तो अब दोनों बात को समझते हैं। इसका उल्टा देयर एग्जिस्ट लगा दो कि भाई हर किसी के लिए नहीं, किसी एक के लिए हो जाए। इवन के लिए नहीं है, इवन नहीं है तो उल्टा हो गया। अब सोचो ऐसा कहीं है क्या, फॉर ऑल वाले हटा दो, देयर एग्जिस्ट, सी और डी में से एक ऑप्शन राइट है। दिस सच दैट दिस इज एन इवन, इवन मतलब वो तो सेम हो गया, उल्टा क्या हुआ, नॉट एन इवन, खत्म, डी ऑप्शन राइट है, एकदम चिंदी। नेक्स्ट नाउ बच्चों इसका निगेशन लिखना है। देखो फिर से वहीं पे आ गया निगेशन लिखने के लिए, P एंड Q से R के घर चलना है। अब समझो भी, इसका निगेशन लिखना है बच्चों। बीच में पहले देखो एंड है, एंड का और होता है, दोनों को माइनस मिलेगा, -P और -Q से R के घर। अब ये हो गया बच्चों -P, और इसका मेरे को ओपन करना है, तो मेरे को पता है निगेशन ऑफ दिस, पहले वाले को एज इट इज हाथ नहीं लगाना, एंड दूसरे वाले को माइनस दे दो, आ गया आंसर। चेक कर लो जो आंसर राइट है, निगेशन ऑफ P, और ये भी नहीं है, निगेशन ऑफ P और बच्चों ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। देखो दो लाइन, दो 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड में आपसे हो जाएंगे। 10 सेकंड से ऊपर समय ले नहीं रहा है आपको, हार्डली 10 सेकंड लगेगा बच्चों हर एक के लिए। पर अगर आता है, याद है, निगेशन सारे बाय हार्ट है, लॉज आपको अच्छे से आते हैं, इतनी प्रैक्टिस करनी कि आ जाए, ताकि सीटी का सवाल में टाइम कम से कम कंज्यूम हो। देखो यहाँ पे मेजर खेल निगेशन और लॉ का ही आ रहा है, तो वो दोनों बातें हमारी एकदम क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों। हाँ जी भाई, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ क्वेश्चन स्टार्ट करें। इजी इजी क्वेश्चन है सारे। पी इट इज रेनिंग, बारिश हो रही, एक स्टेटमेंट है। क्यों इट इज प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब खेलने लायक या अच्छा, बाहर अच्छा है, बहुत सुंदर है, सुंदर नहीं अच्छा है, ऐसा बोल सकते हैं। पी एक स्टेटमेंट है कि बारिश हो रही है, एंड इट इज रेनिंग भी है एंड इट इज प्लेसेंट भी है, दोनों भी, प्लीजेंट भी है, दोनों भी है। देन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इट इज नाइदर रेनिंग नॉर प्लेजेंट, मतलब बच्चों हमको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, बारिश नहीं हो रही है, नहीं, देखो ध्यान देना यहाँ, ये कंफ्यूजिंग है बच्चों। इट इज नाइदर रेनिंग, अब आप इस बात को ना बहुत अच्छे से समझना। इट इज नाइदर, नाइदर मतलब नहीं हो रही है भाई, बारिश नहीं हो रही है। मतलब सर पहली बात बोलिए पी इट इज रेनिंग, इसका उल्टा मतलब सर माइनस पी, हाँ बच्चा माइनस पी। आगे लेकिन नॉर यूज किया, अब आपके दिमाग में सर यहाँ और होगा क्या, नहीं, न तो बारिश हो रही है एंड नहीं प्लीजेंट है, मतलब दोनों बात नहीं, बारिश भी नहीं हो रही लेकिन बाहर जाने लायक भी नहीं, दोनों नहीं है न, एंड देखो ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, दोनों बातें नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो एंड यूज होता है, याद रखना, नहीं लोचा कर दोगे। एंड ये भी नहीं है, तो अब भाई मेरा ऑप्शन कौन सा राइट है, सी ऑप्शन एकदम राइट है। और नहीं कर देना नॉर को, नॉर या तो ऐसे सोचना सर नॉर लिखा है और का उल्टा नॉर, और नहीं एन नेगेशन, तो और का उल्टा एंड, ऐसे सोचना तब शायद आंसर राइट मार के आओ। लेकिन ऐसा नहीं है, सोचना इस तरीके से होता है कि ये भी नहीं एंड ये भी नहीं, दोनों नहीं हो रहा है तो एंड आएगा, कॉमन सेंस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ पी इट इज रेनिंग, देखो वही क्वेश्चन आ गया मेरे को ऐसा लग रहा है, सेम क्वेश्चन है क्या भाई, अच्छा इट इज नाइदर, अच्छा इसमें कुछ और बोला था लेकिन देखो बात एक ही है, इसमें भी वही बोला है वेदर इज प्लीजेंट एंड यहाँ पे भी वही था रेनिंग, ठीक है, क्वेश्चन लगभग सेम है, बस कुछ ऑप्शन शायद अलग कर दिए, 2021 का ही सवाल है दोनों, तो रिलेट करके बना दिया हुआ है सवाल। इट इज रेनिंग, पी एक स्टेटमेंट है बच्चों, पी कि बारिश हो रही है एंड वेदर इज प्लीजेंट, ये दो बातें बोली है, ठीक है। आगे क्या बोला है, देन सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा किसका, इट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है, इफ इट इज रेनिंग देन वेदर इज नॉट प्लीजेंट। अब आपको बताना है कि भाई क्या होगा, सिंप्लीफाई फॉर्म मतलब इफ देन यूज किया तो एंड और में लिखेंगे, और क्या, और कोई तो ऑप्शन है नहीं मेरे पास, और मेरे पास 4 ऑप्शन दिए, उससे मैं खुद कुछ ना कुछ सोचूंगा। देखो चारों ऑप्शन में यहाँ पे और बोल दिया है, यहाँ पे और, यहाँ पे भी और, यहाँ पे एंड, मतलब सर और एंड में ले चलना है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है ना, इफ इट इज नॉट, पहले इसको छोड़ो नॉट ट्रू, इफ इट इज रेनिंग, इफ इट इज रेनिंग यानी कि पी हो रहा है, देन वेदर इज नॉट, ये नहीं हो रहा है, ये दिया है, इसका नॉट ट्रू बोला है कि ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं मतलब बच्चों ये फॉल्स है, यानी कि उल्टा हो ना, निगेशन है उसका, यानी कि इसका निगेशन क्या होगा वो बोल रहा है। तो देखो पहली बात तो ये किसके बराबर होता है, इसको छोड़ो, ये किसके बराबर होता है, पी, पी निगेशन ऑफ पी और दूसरा वाला एज इट इज, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। देखो समझो इधर माइनस था इसलिए माइनस आया, नहीं तो मेरा रूल क्या है बच्चों, पी से क्यू के घर जाना, ये बराबर होता है निगेशन ऑफ पी और क्यू के, पर सिंस क्यू यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ माइनस आएगा क्योंकि दूसरा वाला एज इट इज रहता है, तो एज इट इज। अब उसको नहीं, नहीं मतलब नेगेशन, उसका निगेशन यानी कि बच्चों पी पॉजिटिव एंड क्यू, ये होगा भाई, यानी कि इट इज रेनिंग एंड इट इज प्लीजेंट, ये लिख देना है। अब देखो किसमें है, ये नहीं है, नॉट आ गया, इसमें भी नॉट आ गया, इसमें भी नॉट आ गया, बच्चों डी ऑप्शन राइट है, इट इज रेनिंग एंड द वेदर इज प्लीजेंट, इट इज रेनिंग एंड द वेदर। देखो सारा खेल सिंबॉलिक फॉर्म का है, इंग्लिश का नहीं है, सिंबॉलिक फॉर्म परफेक्टली आया तो आप इंग्लिश परफेक्ट लिख के आओगे, मतलब इंग्लिश के स्टेटमेंट आप राइट करके आओगे, लेकिन अगर आपको सिंबॉलिक फॉर्म नहीं आ रहा है तो फिर गड़बड़ है, सारा कुछ लोचा हो जाएगा, ठीक है। चला अगला क्वेश्चन, चलो पहला क्वेश्चन आया सर्किट का बच्चों, अब लेकिन इस एग्जाम के लिए सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सर्किट बहुत अच्छे से कर लेना, बोर्ड के लिए भी एनसीईटी के लिए भी। चल द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा। देखो बच्चों मैंने आपको बताया S1 को हमको P लेना होता है, S2 को Q और S3 को R, S1 डैश को हम बच्चों निगेशन ऑफ P बोलते हैं, S2 डैश इज निगेशन ऑफ Q एंड S3 डैश इज निगेशन ऑफ R। 2 मिनट का काम है सिंबॉलिक फॉर्म लिखना, कुछ ऑप्शन नहीं दिखेंगे, पहले लिखते हैं। देखो बच्चों S1 S2 सीरीज में है, सीरीज का मतलब बच्चों मैंने आपको बताया एक लाइन में मतलब एंड, एक लाइन में मतलब एंड, कौन कौन है S1 S2 बीच में एंड है पहला, उसी के पैरेलल, देखो ये पूरा उसके पैरेलल है, पैरेलल है तो हम भी पैरेलल आ जाते हैं, यानी कि और
S1 यानी कि S1 डैश यानी कि निगेशन ऑफ P। इसी की सीरीज में तीन चीज पैरेलल है, ये तीन चीज पैरेलल है तो उनको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, लेकिन उसी की सीरीज में है तो बीच में एंड आ जाएगा। S2 डैश यानी कि निगेशन ऑफ Q, S1 यानी कि P बीच में और है क्योंकि सब पैरेलल है, S3 यानी कि R। अब देख लो ये किसके बराबर है, कौन सा ऑप्शन राइट है। पहला पहला तो नहीं है, दूसरा बच्चों दूसरा भी नहीं है, तीसरा देख लो, थर्ड एकदम राइट है। तो बस ऑप्शन सी राइट है, एकदम चिंदी सा क्वेश्चन था, 2 मार्क डन, सीटी के मिल रहे हैं, सबको मिल रहा है, कंफर्म मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है बच्चों। इफ ए, देखो एक सेट है ये ए जिसमें है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज ट्रुथ वैल्यू एज फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स आंसर देगा ये बताओ। आई थिंक ना ऐसा क्वेश्चन आप सरकारी बुक खोलेंगे ना अपनी, मैं महाराष्ट्र बोर्ड की जो बुक है उसमें स्टार्टिंग के ही कुछ क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन है, मतलब वो जो स्टार्टिंग के सॉरी क्वांटिफायर्स जब हम पढ़ेंगे ना, क्वांटिफायर्स में ऐसा क्वेश्चन बहुत चिंदी है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। एक सेट है बच्चों ए जिसके अंदर ना कुछ एलिमेंट है, कौन कौन से है, 2 3 4 5 एंड 6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स फॉल्स। ठीक है, चलो पहला स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है बच्चों, ए बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन एक्स, एक ऐसा एक्स ढूंढो, देयर एग्जिस्ट मतलब कोई एक ऐसा एक्स सच दैट x + 2 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मिलना चाहिए। 2 रखा तो 2 + 2 4 प्राइम नहीं होता है, 3 रखा तो 3 + 2 5 प्राइम है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। मुझे फॉल्स चाहिए नहीं तो मेरा आंसर आ जाता, उसने फॉल्स मांगा है, कौन सा फॉल्स है। अगला बोला देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू x सच दैट x² + 1 इज एन इवन नंबर, किसी एक देयर एग्जिस्ट बोला किसी एक x के लिए x² + 1 इवन होना चाहिए। देखो 2 का रखो, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 ऑड होता है, 3 रखा 3 का स्क्वायर 9 9 + 1 10 10 इवन होता है सर, बी भी ट्रू है। चलो सी, फॉर ऑल हर किसी x के लिए x + 6 2 से डिवाइड होना चाहिए। 2 रखो 2 + 6 8 2 से डिवाइड होता है, 3 रखा 3 + 2 6 9 9 2 से डिविजिबल है, मतलब पॉइंट में जाएगा, डायरेक्ट डिवाइड, परफेक्ट डिवाइड नहीं है, रिमाइंडर नहीं देगा, रिमाइंडर नहीं देगा तो सर ये रिमाइंडर 0 नहीं देगा, मींस रिमाइंडर 0 नहीं देगा तो सर ये फॉल्स है। तो मेरा ऑप्शन बच्चों सी है, सी मेरे को फॉल्स देगा। जरा डी देख लो, देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू a सच दैट x - 2 बिलोंग्स टू नेचुरल, कोई एक x जिसके लिए x - 2 नेचुरल होना चाहिए, सबके लिए 3 - 2 रखा 1 1 इज अ नेचुरल नंबर, तो सर ये भी ट्रू है, डी भी ट्रू है, तो कॉमन सेंस है, वैसे भी आंसर फॉल्स है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सी मेरा आंसर परफेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है देखो, इफ 2 ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, बच्चों अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है देन देयर एरियाज आर इक्वल। अब आपको उसके तय पे नहीं जाना है, आपको खाली स्टेटमेंट से समझना है कि पहला बात उसने बोला है बच्चों कि 2 ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। क्यों बोला है, देयर एरियाज आर इक्वल, उनका जो एरिया होगा बच्चों एरिया इक्वल। ठीक है, ये P और Q बोला है। अब द गिवन स्टेटमेंट देन द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द गिवन। अब देखो, अब ये टेढ़ा कर दिया क्वेश्चन को, मांगा कॉन्ट्रापोजिटिव है लेकिन इनवर्स का कॉन्ट्रापोजिटिव दो, पहले इनवर्स लिखो। देखो अब इसको बारीकी से समझो, एक एक बात मेरी अब समझना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। P से Q के घर चलना, ये मेरा क्वेश्चन होता है, इसका इनवर्स मतलब -P से -Q, ये पहले तो समझ गए कि नहीं, यहां तक आप लोग समझे, -P से -Q ये मेरा इनवर्स होता है। पहले उसने जो बोला, क्योंकि मेरे को इनवर्स का कॉन्ट्रास्ट दिखाना है, पहले इनवर्स लाओ, तो इनवर्स का मतलब ये नहीं तो ये भी नहीं, तो 2 ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट, देन इफ एरिया नॉट इक्वल, एरिया नॉट इक्वल, एक एक पॉइंट समझना बच्चों, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं तो एरिया भी इक्वल नहीं। आगे क्या है, अब इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मतलब बच्चों इसका कॉन्ट्रा, देखो कॉन्ट्रा क्या होता है, कॉन्वर्स का, कॉन्वर्स को दोनों तरफ माइनस लगाओ, कॉन्वर्स को दोनों तरफ माइनस लगाने का मतलब क्या है बच्चों, देखो इसको इधर किया, ये कॉन्वर्स हो गया, ये इनवर्स, इसका इनवर्स था, इनवर्स का कॉन्वर्स ये, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब दोनों तरफ माइनस लगाओ, मतलब Q से P, कितना चिंदी था, बस Q से P के घर चलो, इफ Q देन P, खत्म। यानी कि इफ एरिया इक्वल देन ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, खत्म। चलो देखो कौन सा स्टेटमेंट रहता है, इफ 2 ट्राइंगल आर नॉट, ये नहीं है, इफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, बी ऑप्शन राइट है, खत्म। इफ दिस देन दिस,
समझा नहीं समझा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सिंबॉलिक आ रहा है खत्म, इंग्लिश में कुछ नहीं है, सिंबॉलिक आना चाहिए। सिंबॉलिक आता है तो सब उखाड़ लेंगे अपन, पक्का इसके सवाल मार रहे हैं अपन। सिंबॉलिक कन्वर्ट करने, निगेशन और लॉ, तीन बातें आती है तो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला बच्चों? अरे महाचिंदी क्वेश्चन है भाई, महाचिंदी। महाचिंदी मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज के वो तीसरे चौथे क्वेश्चन है ना, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन वो है ये। ट्रू फॉल्स दे रखा है, रखो चेक करो। ये मेरे को लगता है 2019 के पहले का सवाल है बच्चों, 18 का सवाल है, बड़ा चिंदी से सवाल है। देखो क्या बोला है, पी क्यू ट्रू है, मतलब सर पी और क्यू की ट्रुथ, पी की ट्रुथ वैल्यू टी, क्यू की भी ट्रुथ वैल्यू टी। आर एस फॉल है, आर की फॉल्स, आर की फॉल्स हो जाएगी, एस की भी फॉल्स हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, सबको सॉल्व करो। पहले तो ए ले लिया बच्चों मैंने, पी एंड निगेशन ऑफ आर। लिख रहा क्यों हूँ, फटाफट उड़ाते हैं, काहे लिख के टाइम वेस्ट करेंगे। देखो पी बोले तो बच्चों ट्रू, एंड निगेशन ऑफ आर, आर क्या है फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, एंड निगेशन ऑफ क्यू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, और एस यानी कि फॉल्स। देखो भी सॉल्व करते हैं, ट्री एंड ट्रू, ट्रू होता है, एंड फॉल्स, दोनों फॉल्स आएगा। आंसर क्या चाहिए मुझे, ट्रू चाहिए, सॉरी ये तो नहीं हो गया मेरा आंसर ए। बी करो चलो, बी क्या बोल रहा है बच्चों, ट्रू से ट्रू, देखो भाई दोनों ट्रू है। आर और एस क्या है भाई, ओ एक सेकेंड ना बच्चों। हाँ जी, सो बच्चों अपन यहाँ पे थे एंड मॉनिटर जो है वो बंद हो गया था, रीस्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली। कैसे हुआ ये तो मैं भी नहीं जानता। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन अपन देख रहे थे बच्चों, और आई होप इसका आंसर अपने को आया नहीं था, तब अपन कर ही रहे थे और अचानक से बंद हो गए। सो बच्चों इसमें बोला था पी क्यू ट्रू है, पी एंड क्यू की वैल्यू ट्रू दी थी, मैं फिर से कर दे रहा हूँ। एंड आर एस फॉल्स दिया था, आर और एस की वैल्यू फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर ट्रू आया था, सॉरी फॉल्स आया था, मुझे ट्रू चाहिए तो वो तो नहीं था। हम बी कर रहे थे बच्चों, बी में क्या बोला है, ट्रू से ट्रू के घर चलो और एफ इफ एंड ओनली एफ कर दो। तो देखो ट्रू से ट्रू ट्रू होता है बच्चों, और एफ 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 भी ट्रू होता है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है। यही आंसर आने ही वाला था कि अपना जो है भाई मॉनिटर जो है वो बंद हो गया था। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा समझा होगा बच्चों पक्का सबको, ये क्वेश्चन जो है भाई बड़ा आसान था, खाली पी क्यू आर एस सबकी वैल्यू दी थी, हमको रखना था, रख के बस चेक करना था। चेक किया और आंसर खत्म हो गया था 2 सेकंड में। ठीक है चलो आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 31। द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट। बच्चों ये किसके बराबर है, वो ये पूछना चाहता है कि ये किसके बराबर होगा। पहले देखो फिर से समझो ना, ऑलरेडी देखा हुआ, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, इतने चिंदी है, ये सब रिपीट हो रही है चीजें। देखो मैंने क्या बोला आपको, पी से क्यू के घर जाने किसका बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है हमारे निगेशन ऑफ पी और क्यू के, पहला वाला माइनस और बाजू वाला, ये दोनों सेम होता है। इसको मत देखो, ये पहले सोचो किसके बराबर होता है, पहला वाला माइनस, दूसरा वाला एज इट इज, और उसके बाहर जो है भाई माइनस रख रखा हुआ है बच्चों, तो बस नेगेटिव कर दो तो पी एंड क्यू खत्म। दो लाइन के आंसर है, अगर आपको आता है तो 2 लाइन, 1 लाइन, 15 सेकंड, 10 सेकंड खत्म, 10 सेकंड में मार देंगे बच्चों आप लोग। ठीक है और मेरे को उम्मीद है इतना पढ़ने के बाद, लॉजिक इतना पढ़ाने के बाद आप 100% मार के आएंगे, इसका सवाल मिस नहीं होगा, आप किसी से मिस नहीं हो सकता जिसने भी पढ़ रखा है अपने से। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया हुआ है आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट। बच्चों कौन इसके इक्विवेलेंट नहीं है, ये पूछा है क्वेश्चन में कि भैया इसके बराबर कौन नहीं है इसके, P से Q। देखो इसका मतलब क्या होता है ना, पहले इसका मतलब होता है इफ P देन Q, P होगा तो ही Q होगा, अदरवाइज Q नहीं हो सकता। तो अब समझते हैं एक पॉइंट, ये देखो ये क्वेश्चन आपको काफी कुछ सिखा देगा लग रहा है। इफ P सफिशिएंट फॉर Q, बच्चों P Q के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि Q चाहिए तो P होना चाहिए, मतलब P जो है वो सफिशिएंट कंडीशन है Q के लिए, P हो रहा है तो Q होगा, मतलब सर मेरे लिए ये स्टेटमेंट सीधे सीधे ट्रू है। अगला क्या बोला है, P ओनली इफ Q, P तभी होगा जब Q है। अगला बोला है Q ओनली इफ P, Q देखो यहाँ इफ एंड ओनली इफ, ये है तो वो है, वो है तो ये है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, P ओनली इफ Q, P हुआ है तो Q होगा, पक्का होगा। Q हुआ है तो P हुआ होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था बारिश हुई तो मैच रुकना ही रुकना है, लेकिन मैच रुका जरूरी नहीं है बारिश हुई होगी, झगड़ा भी हुआ हो सकता है। तो सर
सी जो है भाई वो इक्विवेलेंट नहीं होगा। लेकिन आंसर मेरा यही है क्योंकि उसने पूछा है ना कौन इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये उसके इक्विवेलेंट है, ये मेरा आंसर नहीं है क्योंकि उसके बराबर है, बाकी सारे भी उसके बराबर ही होंगे अब, क्योंकि ये तो मेरा आंसर आ गया सीधे सीधे। आई बात समझ में बच्चों? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहां आपको पढ़ने की जरूरत है। अगला भी बोला क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, सच है, तीनों स्टेटमेंट सच है, तो सर यही है जो उसके बराबर नहीं होगा। ठीक है ना। 34 द निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, देखो उल्टा लिखना है बच्चों। गेटिंग अबव 95% मार्क्स इज नेसेसरी कंडीशन फॉर हिना टू गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज। ओके नेसेसरी। अब देखो ये जो पिछला है ना, अब यहाँ पे फिर से रिलेट हो गया, इसी पे बेस्ड है अगला क्वेश्चन। देखो ये समझा होगा आपको, तो अगला देखो समझेगा 100%। कैसे? द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट गेटिंग अबव 95%, मतलब 95% से ज्यादा मार्क्स लाना ये नेसेसरी कंडीशन है हेमा के लिए, हेमा के लिए टू गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज। हेमा को अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसको 100% भाई मार्क्स जो है वो 95% के ऊपर रखना है, ये एकदम कंपलसरी है। अब वो बोल रहा है आपको इसका उल्टा लिखो। देखो नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये इफ देन हो गया, इफ उसको 95% आएगा देन उसको एडमिशन मिलेगा, यानी कि सर वो बोलना चाहता था इफ 95% आया देन एडमिशन हुआ, एडमिशन को क्यों बोल दिया। अब वो बोल रहा है इसका निगेशन, इसका निगेशन क्या होता है बच्चों? पी एज इट इज एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो यानी कि पी एज इट इज। चलो गेटिंग अबव 95% एज इट इज होना चाहिए। हिमा गेट्स अबव 95% बट शी डज नॉट गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज, सही है। देखो निगेशन ऑफ क्यू एंड पी। अगला है क्या है? हिमा डज नॉट, तो डज नॉट तो सर पहला वाला तो सेम होना चाहिए, ये तो नहीं है। हिमा डज नॉट गेट, ये भी नहीं है। डज नॉट गेट, ये भी नहीं है। सर ऑप्शन है एकदम राइट है। वैसे भी राइट था, मैंने तीनों और चेक कर लिया तो एकदम कंफर्म हो गया कि सर एकदम पहला वाला राइट है, क्योंकि पी पहली कंडीशन इफ वाली कंडीशन एज इट इज होनी चाहिए। इफ उसको 95% मार्क्स आएंगे देन उसका उल्टा बोला है तो नहीं मिलेगा एडमिशन। ठीक है, चला अगला क्वेश्चन। द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट, बच्चों इसका कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है, बहुत 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 चिंदी है। इफ द वेदर इज फाइन देन माय फ्रेंड विल कम एंड वी गो फॉर। देखो अब यहाँ पे ना 3 स्टेटमेंट है, समझना बच्चों, फिर से मेरी बात अच्छे से सुनना। देखो एक स्टेटमेंट है द वेदर इज फाइन, ये पूरा मैंने पी बोल दिया। देन माय फ्रेंड्स विल कम, ये मेरे लिए एक हो गया क्यू, एंड विल गो फॉर पिकनिक आर। तो देखो यहाँ पे बोला क्या है? इफ पी से क्यू एंड आर के घर। अब वो बोल रहा है सर इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख दे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता क्या है? पहले कॉन्वर्स करो। सर ये है कॉन्वर्स, उल्टा जाना। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब दोनों का माइनस कर दो, तो सर इसका माइनस हो जाएगा निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ आर से निगेशन ऑफ पी। चलो देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये नहीं, यानी कि फ्रेंड्स विल नॉट कम और विल नॉट गो फॉर पिकनिक, देन वेदर इज नॉट फाइन, ये आपका आंसर होना चाहिए। देखो बच्चों चलो समझते हैं। फ्रेंड्स विल नॉट कम कहाँ पे? द वेदर इज फाइन, बट ये तो नहीं है। इफ माई फ्रेंड डू नॉट कम और वी डू नॉट गो फॉर पिकनिक द वेदर विल नॉट बी फाइन। ऑप्शन बी बच्चों एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। सबको समझा होगा, महाचिंदी है। सिंबॉलिक से मैं केवल इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, सिंबॉलिक में सॉल्व किया, इंग्लिश में पढ़ के टिक कर दिया, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है? द स्टेटमेंट पैटर्न दिस इज व्हाट, ये क्या है? टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, इक्विवेलेंट टू दिस या इक्विवेलेंट टू दैट, यानी कि बच्चों फिर से लॉ का काम आ गया। देखो आपका स्टेटमेंट है पी एंड निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। आप इसको सिंप्लीफाई करो, छोटा करने के लिए सेम प्रजाति वालों को साथ में ला रहा हूँ। पी एंड निगेशन ऑफ पी, देखो सेम सिंपल था इसलिए मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं किया, एसोसिएटिव यूज किया। पी एंड निगेशन ऑफ पी, दोनों सेम प्रजाति, एंड एफ होता है बच्चों। अब देखो ये कुछ भी हो जाए बीच में एंड है वो एफ ही आएगा, चाहे आप क्यू को ट्रू ले लो चाहे फॉल्स ले लो, तो सर एफ यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन। बच्चों खत्म हो गया क्वेश्चन, 3 स्टेप आंसर, 20 सेकेंड 15 सेकेंड खल्लास। नेक्स्ट अगला, ये किसके इक्वल है लॉजिकली? यहाँ पे देखो छोटा दिया है, बड़े बड़े दिए, चारों प्रूफ करने पड़ेंगे, हर एक प्रूफ करके देखो। चलो ए से स्टार्ट करो, पी और क्यू, और देखो बच्चों यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सेम है, दोनों सिंबल सेम है, तो पी एसोसिएटिव से खाली शिफ्ट कर लेते हैं, और क्यू खाली मैंने ब्रैकेट शिफ्ट किए। पी सेम जाति वाले और ट्रू होता है बच्चों, ट्रू होता है, तो ये तो भाई इसके बराबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, हटाओ इसको, कहाँ परेशान हो रहे। अगला बोला है पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ, देखो बच्चों यहाँ पे सिंबल अलग अलग है तो डिस्ट्रीब्यूटिव, ये दोनों को मिलेगा पी एंड
निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी। सो बच्चों ये दोनों क्या हो गया, पी एंड निगेशन ऑफ पी, पी एंड निगेशन ऑफ पी फॉल्स होता है और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी। अब देखो ये अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, ये अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा, बिकॉज बीच में और है। एक देखो कहानी इसी पे डिपेंड करती है, तो मेरा आंसर आ गया क्यू एंड निगेशन ऑफ पी। अब देखो ये मिला तो है, एज इट इज मिला है क्या, हाँ जी सेम मिला है। ट्विस्ट कर लो बच्चों, बी ऑप्शन राइट है, बी और ये दोनों एक ही चीज है, दोनों से सेम आउटपुट आएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ू। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। बच्चों इनमें से कौन सा टोटोलॉजी है, यानी कि सारे आंसर ट्री। अब इसमें या तो ट्रुथ टेबल बनाओ या अगेन लॉ यूज कर लो, मैं तो लॉ यूज करूंगा, टाइम बचेगा। चलो देखो एक एक स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं बच्चों। पहले इसको लेते हैं ए, पी और क्यू से पी के घर चलना। देखो पहले तो ये समझो किसके बराबर होता है, मुझे पता है ये बराबर होता है क्यू सॉरी निगेशन ऑफ क्यू और पी के। ध्यान देना ये किसके बराबर होता है, ये एज इट इज बीच में और ये निगेशन, ये एज इट इज, यही पढ़ाया मैंने आपको स्टार्ट से। ठीक है अब यहाँ साइन सेम है सर, तो पी पी साथ में आएगा तो क्या बन जाएगा, निगेशन ऑफ पी और पी बाय एडम्पोटेंट एक बन जाएगा, दो से एक में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ जरूरत नहीं है। तो ये तो टोटोलॉजी क्या है, कुछ भी नहीं मिला तो ये नहीं है। चलो बी स्टार्ट करता हूँ बच्चों। बी क्या बोला है, माइनस क्यू से माइनस पी। अब मैं इसको सिंप्लीफाई भी क्या करूं बच्चों, ये किसके बराबर हो सकता है, इसका नेगेशन यानी कि ये और ये सेम एज इट इज, तो ये भी टोटोलॉजी नहीं बना बच्चों। सी स्टार्ट करते हैं, क्यू से पी के घर चलना है। चलो क्यू से पी के घर किसके बराबर होता है, निगेशन ऑफ क्यू और पी, और इफ एंड ओनली इफ यूज किया है बच्चों। इफ एंड ओनली इफ के तीन स्टेटमेंट, अब यहाँ पे देखो फिर लेना, इफ एंड ओनली इफ के तीन स्टेटमेंट क्या क्या होता है, सॉरी दो स्टेटमेंट ना, दो में कन्वर्ट होता है। क्या क्या हो जाएगा बच्चों, ये बराबर होता है निगेशन ऑफ, पहला देखो एक तो यहाँ पे निगेशन यूज किया है तो और सावधान रहना, बिकॉज या तो पहले लिख लो बच्चों ये किसके बराबर होता है, नहीं तो मिस्टेक कर दोगे आप। ये इक्विवेलेंट होता है निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड पी और निगेशन ऑफ क्यू। देखो एक बार पहले वाले को माइनस दिया, एक बार दूसरे वाले को, बीच में और यहाँ एंड, ये निगेशन नहीं है, ये इसके बराबर होता है। फिर मैंने निगेशन लिखना, आपको अगर इसका निगेशन चाहिए हो तो वो मैंने सिखा रखा है, पर हमको क्या चाहिए, किसके बराबर है, तो बच्चा ये इसके बराबर है। अब मेरे केस में यहाँ पे निगेशन ऑफ पी लिखा है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी यानी कि पॉजिटिव पी। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, यहाँ पे देख के मैं एक एक स्टेप लिखता हूँ ताकि आपको मिस्टेक ना हो। माइनस ऑफ, मेरे लिए देखो पी कौन है, माइनस पी और क्यू एंड यहाँ पे देखो पहला वाला एज इट इज, सेकेंड वाले के साथ माइनस। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, थोड़ा बड़ा है लेकिन एक एक स्टेप अगर आप परफेक्टली लिखोगे तो आंसर राइट आएगा। ठीक है चलो अब इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं। और ना इट इज माइनस माइनस प्लस, पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो देखो कैसे करें, ट्रू लाना है, सॉरी ट्रू लाना ही नहीं है, ट्रू आए ना आए, बड़ा मैंने जंग लड़ लिया बच्चों। मैं सही बताऊं, मेरे को अगर कहना मेरे को सीधे दिख रहा था यहाँ पे, बेकार में माथा फोड़ लिया कि सर ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, पी एंड निगेशन ऑफ पी सर फॉल्स होता है, डायरेक्ट आंसर सी है, काहे मेहनत कर रहे हो सर। पर नहीं, अपन आए हैं तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। ऐसे डायरेक्ट दिमाग लगाना तो मेरे को पता है आप अच्छे बच्चे हैं, लगा भी लेंगे और जुगाड़ भी कर लेंगे। ठीक है चलो अब अपन जो है सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। अब मेरे को इसको रिड्यूस करना है तो सेम प्रजाति वाले साथ में चाहिए। अब इसमें देखो सेम प्रजाति कहाँ कहाँ पे है, तो बच्चों सेम प्रजाति के लिए कुछ भी सेम प्रजाति वाले साथ में नहीं है, कुछ कॉमन वॉमन निकालते हैं। देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या बच्चों, कुछ भी कॉमन नहीं, कॉमन भी नहीं है। तो यहाँ पे या तो मैं ये दोनों को दे दूं, फिर ये भी दोनों को दे दूं और ओपन करूं जैसा कि हमने प्रीवियसली एक क्वेश्चन में किया था, और या तो माइनस कॉमन निकाल लो बच्चों यहां से, पर तब भी नहीं होगा। माइनस कॉमन निकाला तो एंड बन जाएगा। तो बच्चों अपन यहाँ पे ऐसा करते हैं, इन दोनों को साथ ले लेते हैं,
इन दोनों को साथ, फिर इन दोनों को, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव ये बड़े वाले पे लगा देते हैं। बड़े वाले पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे तो कुछ चीजें हमको कॉमन मिल जाएगी, और जहां कुछ चीजें कॉमन मिली और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलो तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो साइन अलग अलग है, अब ये पूरा एक है जो इसको भी मिलेगा, फिर वो इसको भी मिलेगा। देखो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेशन ऑफ Q और P और P और Q, इनमें तो सारे सिंबल सेम है। एक ये एक टर्म ये हो गया, और देखो बच्चों अगला टर्म क्या हो जाएगा, एंड निगेशन ऑफ P और P, निगेशन ऑफ Q और P और निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। तो क्या किया मैंने, अब ये इसको भी दे दिया और उसको भी दे दिया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पे सारे सिंबल सेम है, ये दोनों प्राणी साथ में आएंगे, ये दोनों प्राणी साथ में आते ही P बन जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है। तो ये हो गया निगेशन ऑफ P Q, इसको मैं Q के पास ले आता हूँ तो सेम प्रजाति वाले हो गए, और P बचा है। तो ये वाला स्टेटमेंट देखो, और है तो ट्रू होगा, ट्रू और P, वो ट्रू है तो ट्रू, नहीं भी है तो ट्रू, तो ये ट्रू हो गया। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट बच्चों ट्रू बन गया। एंड बाजू में कौन बैठा है, देखो इसमें क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो बच्चों सारे सिंबल सेम है, सारे सिंबल सेम है तो ये दोनों प्रजाति वाले साथ में आएंगे, और ये दोनों साथ में आएगा तो निगेशन ऑफ Q, ये दोनों सेम प्रजाति के, तो P और निगेशन ऑफ P ट्रू होगा बच्चों, और ट्रू, और में एक भी ट्रू है तो ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू, फाइनली ट्रू मिल गया। सो बच्चों सी ऑप्शन एकदम राइट है। ये मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, अपन डायरेक्ट कर सकते थे, ये नहीं मिला ये नहीं मिला, ये कॉमन सेंस दिख रहा था, सर नहीं है मारो ना इसको आंसर, खत्म। एक तो ऑप्शन राइट होना ही होना है, पर प्रूफ कर लिया तो भी चलेगा, तब तो बेस्ट है, फिर आपको आउटपुट पता है। पर टाइम कंज्यूमिंग हो गया, मेरा टाइम चला गया ना, 30 सेकंड 40 सेकंड में सवाल नहीं हुआ। पर अगर तीनों नहीं वाले मारा होता, उल्टी खोपड़ी शैतानी खोपड़ी बोलते हैं इसको, ये नहीं वो नहीं, तो बस ये आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 39। इफ C denotes the contradiction, C contradiction है, then duals, ओहो बहुत इजी, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए अपने एग्जाम में, 2 मार्क आंख बंद करके मिलेंगे। क्या क्वेश्चन में बोला, ड्यूल्स लिखना है। ड्यूल्स में क्या होता है, एंड का और का एंड, टी का सी, टी का टी, खत्म, सी का टी, टी का सी, खलास। देखो क्वेश्चन क्या है, माइनस को हाथ नहीं लगाना, एंड और हो जाएगा, क्यू और एंड हो जाएगा, सी का टी। अब ये ऑप्शन देख लो कहाँ है बच्चों, पहले ही है क्या, पहले ही है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, खत्म, फर्स्ट ऑप्शन राइट है, दैट्स इट। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया बच्चा लोग। चला नेक्स्ट, आगे बढ़ रहे हैं। P बॉयज आर प्लेइंग, Q बॉयज आर हैप्पी, ओहो बॉयज तो वैसे भी खेलते हैं और खुश रहते हैं। तो बच्चों क्या बोला है यहाँ पे, बॉयज जो है वो खेल रहे हैं एंड बॉयज खुश हैं। करना क्या है, द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ P से Q, P से Q के घर जाने का इक्विवेलेंट मुझे पता है सर, ये इक्विवेलेंट होता है निगेशन ऑफ P और Q, मतलब बॉयज आर नॉट प्लेइंग और दे आर हैप्पी। देख लो कहाँ है, बॉयज आर नॉट प्लेयर एंड दे आर हैप्पी, इत्तेफाक से यही ऑप्शन है। देखो ऐसा कितना फटाक से आंसर आ रहा है, बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ए राइट है, बॉयज नहीं हैप्पी है एंड दे आर प्लेइंग, सॉरी दे आर नॉट प्लेइंग एंड दे आर हैप्पी, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 40 क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 40। क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 40 में बच्चों, अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, एक स्टेटमेंट है पी कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, यानी कि तीनों साइड इक्वल है। अ ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर, यानी कि उसके तीनों एंगल भी सेम होंगे, तीनों साइड भी सेम है, तीनों एंगल भी सेम है, ऐसे को इक्विलेटरल ही बोलते हैं। द इनवर्स ऑफ Q से P, Q से P का इनवर्स, देखो उल्टा बोला है, Q से P, Q से P का मतलब, पहले इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इफ ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर then it is equilateral। then वो इक्विलेटरल है जिसके तीनों साइड सेम होते हैं। अब वो बोल रहा है इसका इनवर्स लिखो, देखो इसका इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं, यहाँ के माइनस से यहाँ के माइनस चलना। देखो इसका इनवर्स क्या होता है, P से Q के घर जाने का इनवर्स क्या होता है, माइनस ऑफ P से माइनस ऑफ Q, तो इसका इनवर्स क्या होगा, माइनस ऑफ Q से माइनस ऑफ P। लिखो इसका इनवर्स, if triangle is not equiangular then it is not equilateral। देख लो, if triangle is not equilateral, नहीं ये नहीं है, if triangle is not then it is not, ऑप्शन भी राइट है, that's it, खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर 42, सर्किट डायग्राम, अच्छा क्वेश्चन, चिंदी क्वेश्चन, 2 सेकंड में होगा। सिंप्लीफाइड द लॉजिकल इक्विवेलेंस टू स्विचिंग सर्किट, सिंप्लीफाइड लॉजिक, अच्छा हाँ सिंप्लीफाइड यानी कि छोटा, छोटा सर्किट क्या होगा, ये खुद ही छोटा है, अच्छा इसको और छोटा करना है। देखो पहले तो ये स्टेटमेंट क्या है, P उसी के और में P
और निगेशन ऑफ पी। डैश का मतलब निगेशन होता है बच्चों। एंड में उसी इन दोनों की सीरीज में क्यू बैठा है, एंड क्यू। अब ये तो भाई साथ में सेम प्रजाति साथ में ट्रू, एंड क्यू। सो सर क्यू हो गया, बी ऑप्शन राइट है, खत्म। क्या करना है इसमें, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए, ठीक है। 5 सेकंड 6 सेकंड में मैं मार दे रहा हूँ, तो आपको तो और कम समय लगेगा पढ़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, अगर हर स्क्वायर रेक्टेंगल है, हाँ होता ही 100% होता है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, सच है बच्चों। रेक्टेंगल में नॉट बी स्क्वायर, बट स्क्वायर हमेशा रेक्टेंगल होते हैं, सर ये ट्रुथ स्टेटमेंट है। एवरी रोम्बस इज अ काइट, सर ये भी सत्य है बच्चों। हर रोम्बस काइट होता है, आपने पढ़ा भी होगा, मेरे को पता है आपको, मेरे को उम्मीद है कि आपको आता होगा कि हर स्क्वायर रोम्बस जो है काइट होगा, लेकिन काइट रोम्बस नहीं होता, क्योंकि काइट का एक डायगोनल बड़ा छोटा होता है। देखो काइट इस तरीके से होता है बच्चों, इसमें दिक्कत ये हो जाती है ना, एक डायगोनल तो बाइसेक्ट होता है पर एक नहीं होता है, ये वाला नहीं होता है। ये देखो ना, बड़ा है ये, छोटा है तो लोचा हो जाता है। बट रोम्बस काइट होता है, क्योंकि रोम्बस में काइट की सारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो बच्चों ये भी ट्रू है, क्या है, ट्रू। आगे क्या बोला है, देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। देखो इसकी ट्रूथ वैल्यू P एंड Q दोनों ट्रू है, तो ट्रू ऐसे ट्रू के घर गए तो ट्रू होता है। इफ एंड ओनली इफ में भी ट्रू, तो दोनों ट्रू है बच्चों, डी ऑप्शन राइट है, खत्म। ऐसे क्वेश्चनों को तो क्या ही सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिफायर स्टेटमेंट, क्वांटिफिल्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। बच्चों इसमें से कौन सा ट्रू है ना, ये बताना है, तो आप पढ़ लो, पढ़ के बता सकते हैं। द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव, सच है। दुनिया के हर रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है। -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, एवरी रियल नंबर। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। दोनों तो बात एक ही है, नेगेटिव बोलो नॉट पॉजिटिव। एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल, हर रियल नंबर रैशनल नहीं होता है, इरेशनल। तो केवल ए बच्चों ऐसा है जो कि ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हैं। नेक्स्ट, अगेन बच्चों ड्यूल लिखने आ गया, अरे वाह, इससे अच्छा क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता बच्चों। इसका ड्यूल्स लिखना है, इसका ड्यूल्स आप सीधे सीधे बता दो। एंड का और हो जाएगा क्यू एंड टी का सी। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बताओ मुझे, ऑप्शन बी, क्वेश्चन खत्म। और कितने, अच्छा लास्ट है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे का हमारा जो है सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। बच्चों इसमें से कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन होगा, कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि सारे आंसर फॉल्स। आपको एक एक सॉल्व करना है, सारे सॉल्व करने हैं। चलो देखो, इसमें लॉ का काम है, सारा काम लॉ का ही होता है। S1 क्या बोला है बच्चों, P से Q के घर चलो, एंड P एंड निगेशन ऑफ Q। तो पहले तो ये किसके बराबर है ना, समझो, ये होता है माइनस ऑफ P और Q के, एंड P एंड माइनस ऑफ Q। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, कैसे सिंप्लीफाई करें, देखो ये मैं ऐसे लिख दूं, निगेशन ऑफ P और Q, एंड इधर से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये निगेशन ऑफ P और Q हो जाएगा। देखो दोनों सेम प्रजाति के, बीच में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बीच में एंड है, तो सर वो फॉल्स होता है। क्या होता है बच्चों, फॉल्स। अरे वाह, कॉन्ट्राडिक्शन मांगा था, पहले ही आंसर राइट है, S1 यानी कि बच्चों डी ऑप्शन राइट है, डी कॉन्ट्राडिक्शन है। आगे कहें सॉल्व करना है, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो भाई आपको फील आ रहा होगा कि क्वेश्चन जो है बड़े आसान है लॉजिक के बच्चों। आप लगभग 125 से 130 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, और 100 क्वेश्चन है हमारी शीट में। और मैं चाहता हूं कि आप पूरे के पूरे 230 के 230 अटेम्प्ट करें। टेलीग्राम पे आपको इसका जो है PDF मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसमें टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ से PDF लीजिए लॉजिक का, प्रीवियस ईयर्स का और शीट का, दोनों अटेम्प्ट करिए। फिर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछिए। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप स्टार्ट से पढ़ रहे हैं, पहले दिन से अभी से पढ़ रहे हैं, तो आप 100% अचीव कर लेंगे कुछ बड़ा, 100% कुछ बहुत अच्छा और बहुत बड़ा अचीव करेंगे। अच्छी परसेंटाइल लेके जो है CET के थ्रू जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं, लाइक COEP है, VGTI है, SPIT है, वालचंद है, MIT है, WPU, ये जितने हैं, जितने ICT वगैरह जा सकते हैं, तो ये जितने भी हैं इनमें आपको एडमिशन मिल जाएगा इजीली। लेकिन उसके लिए स्टार्ट से मेरे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मेरे को लग रहा है इट्स अराउंड 1 hour 46 minute ऑलरेडी रनिंग। काफ़ी बड़ा वीडियो था, बट हमने लगभग 46-45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं बच्चों, जो कि बहुत बड़ी बात है। विद इन 1 hour 46 minute यानी कि लगभग 1 से 1.5 मिनट में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको आने लग गया ना, आप खुद करने लग गए, तो आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, 15 सेकंड में एक सवाल मारेंगे लॉजिक का।
इतना इजी चैप्टर है ये, और इसके मार्क्स किसी के भी छूटने नहीं चाहिए, ना तो बोर्ड में और न ही सीईटी में। ठीक है बच्चों, स्टॉप करते हैं यहाँ पे, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर पे मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस कंटिन्यू करेंगे, मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे और फिर मैट्रिसेस को भी जो है लॉजिक की तरह खत्म करेंगे। आपको डाउट आता है, कुछ भी है, आप कमेंट करिए। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।